आप बिजनेस ही करना चाह रहे हैं, यस यस टाइप कर दो सब। अगर करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी और मीटिंग के लिए आए हैं कि हाँ जी कोई और मीटिंग हो रही है, या फिर आपको कैसे करोड़पति बना सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ स्क्रैप की मीटिंग ही करने आए हैं। स्क्रैप में प्रोडक्ट क्या होता है, काम कैसे करा जाए, एल्युमिनियम में कितने टाइप का है, काम को एग्जीक्यूट कैसे करा जाए, मार्केट में कैसे उतरा जाए, ये जो रेट डिसाइड हो रहे हैं ये कैसे डिसाइड हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो भी 2 घंटे में संभवतः मिलेगी मेरे को। मैं टोटल एक एक चीज आज आपको सबको बता दूं, एक एक डिटेल, एक एक चीज। एम राइट? एक एक डिटेल और एक एक चीज। चलिए पहले मैं आपको अब दिखाता हूं, एक छोटी सी हमारी वीडियो है, आप उसको देखिए और उसके बाद फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं लगभग लगभग 5 साल से, 5 भी नहीं 7 साल से डॉक्टर शुरुता सर के साथ हूं, जिनके पास एक्सपीरियंस है कितने साल का, लगभग 50 साल का। और आप यकीन मानना, मेरी कुछ वीडियो है, ये आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करूंगा कि वीडियो में क्या क्या है और क्या क्या चीजें कैसे हुई। ठीक है, उसके बाद मैं आपको लाइव पे रियलिटी दिखाऊंगा। मैंने दिखाई भी ग्राउंड की रियलिटी। ये देखिए ये वीडियो है, ये यूएसए से मेंबर्स आए थे स्क्रैप के बिजनेस की डिटेल लेने। और ये शारदा यूनिवर्सिटी, इंडिया की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है, आपके आगरा में, आगरा के नोएडा में। तो ये वहां की वीडियो है। ये उन्होंने स्पेशल मेरे को बुलाया था क्योंकि हम वेस्ट मैनेजमेंट, एक वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है सरकार के लिए, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। स्क्रैप बिजनेस उसके लिए होता है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि स्क्रैप बिजनेस ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, ज्यादा से लोग काम करें स्क्रैप के बिजनेस के लिए। तो ये चीज होती है। अब आप और चीज समझना, मेन चीज कि आपको अगर स्क्रैप का बिजनेस करना है तो आप क्या छोटे लेवल पे काम करो, भंगार का बिजनेस, कबाड़े का बिजनेस, बेकार बिजनेस। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों, आप यकीन मानना, मैं 3 से 4 कंट्री अभी तक सिर्फ घूम चुका हूँ। सिर्फ 3 से 4 कंट्री कह रहा हूँ स्क्रैप के बिजनेस से। और मेरी एज जो है सिर्फ 30 से 32 साल उम्र है। वैसे तो 30 साल है, पर 2 साल फालतू बतानी पड़ती है। आप लोग क्या हो गया यार, 30 साल का हमें सिखा रहा है। तो वो चीज आपके लिए बहुत बेस्ट है। ये देखिए बैंकॉक, पटाया और भी बहुत सारी, दुबई वगैरह भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ मैं जा चुका हूँ, 2 से 4 कंट्री है। और ये देखिए ये अनुराग अग्रवाल जी एज अ मोटिवेशन स्पीकर ये भी आए थे, इन्होंने भी समझा हमें। हम भी गए थे उनके पास कि हम वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज हम कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जहाँ पे रेगुलर बेस पे कबाड़ा निकलता निकलता है, और जहाँ पॉपुलेशन होगी वहां पे वेस्ट निकलेगा निकलेगा। ये सारी चीज। देखिए ये एक सिंगर हैं पंजाब के, अगर आप लोग पंजाब से तो आप जानते होंगे। और ये जो हैं, ये हैं आपके एमएलए कहाँ के, अनंतपुर साहब के। अगर आप अनंतपुर से हैं या फिर आप गए हुए हैं तो वहाँ के ये आईपीएस ऑफिसर है, इन्होंने अपने बच्चे को सिखाया था कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत टाइम की वीडियो है। और ये देखिए अभी जब गोल्ड बिल्कुल बंद हो गया था, गवर्नमेंट ने खरीदने के लिए मना कर दिया, तो ये निकल के आए थे। इन्होंने कहा यार गोल्ड में नहीं, बट मेटल में कई आइटम होती है, तो मेटल में किस में हम जा सकते हैं। इन्होंने पूरी कंसल्टेशन ली थी हमसे और काम भी करा था उन्होंने। काम भी स्टार्ट करा, स्क्रैप के बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है स्क्रैप के काम में। और देखिए स्क्रैप के काम से हमारा खुद का इंटरव्यू भी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं मैम को। इंटरव्यू ये आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स पे कई जगह, तो वहां पे भी हमें स्पेशल गए थे हम। और पहले हमारी टीम छोटी थी, फिर हमारी टीम बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, ऐसे करते करते हम अपनी टीम को डेवलप, आज हमारे पास 50 से प्लस मेंबर्स हैं। देखिए अमर उजाला में मेरा खुद का इंटरव्यू था, अशोक सर का भी इंटरव्यू था स्क्रैप के बिजनेस के रिगार्डिंग। ये हमारी पूरी टीम है। ये ग्राउंड लेवल के अशोक सर हैं, उनके एक्सपोर्टर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हम बेसिकली करते हैं। ये सारी चीज हो गई। ये सर का फार्म हाउस था, ये हमारे मेंबर्स थे जिन्होंने सीखा था, शायद आज आए भी होंगे गेस्ट के रूप में। ये मेरे गुरु हैं जिन्होंने 0 लेवल से भी उठाया था, और साथ में डॉक्टर सुनीता सर भी। तो ये कहने का मकसद है, अगर आप काम को करते हो तो आपको पुराने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तो वही चीज है कि जिन्होंने उठाया, जिन्होंने आगे बढ़ाया। और देखिए एक स्क्रैप बिजनेस से मैं किस लेवल पे जा चुका हूं, तो आप भी, आप ये मत सोचिए कि छोटे लेवल पे हैं तो आप कहाँ जाएंगे, किस लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर काम करते हैं तो आपको हमेशा एक चीज जरूर याद रखनी है, कुछ भी छोटा नहीं होता। अगर पॉलिश करना छोटा होता तो चेरी कंपनी करोड़ों की, खरबों की मालिक नहीं बनती। तो ये चीज आप समझ लेना। स्क्रैप बिजनेस जरूर बिल्कुल छोटा आपको लगता है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। स्क्रैप में आप इंपोर्ट में जाएं, एक्सपोर्ट में, पर 0 लेवल से स्टार्ट करें। ये सारी चीज आपकी काम करने की होगी। ये देखिए खुद के कंटेनर आए हैं, तो खुद ये सारी चीज आपको भी, अगर आपको कमाना है तो आप भी काम को इसी लेवल पे ले जाके आगे कर सकते हैं। तो ये सारा कहने का मकसद था कि अगर आप काम करते हो तो आपको हमेशा बहुत सारी चीजें चाहिए, पर उससे पहले चाहिए नॉलेज।
नॉलेज एक बहुत बड़ा सोर्स होता है काम को करने का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग, ये देखिए ये चाइना से हमारा कंटेनर, पहले मैं स्क्रैप में था, अब फिर धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते गए, लर्निंग करते गए, एग्जीक्यूट करते गए, लर्निंग करते गए, एग्जीक्यूट करते रहे, और फिर अपन ने चाइना से फर्नीचर का इंपोर्ट कराया। देख सकते हैं, ये रिजवान भाई है, अगर आप सबने देखा होगा। तो ये सारी चीज कहने का मकसद ये था कि अगर आप काम को करते हैं तो आप अलग लेवल पे पहुंच सकते हैं। अब बात आ गई कि आप सबने यहाँ पे कमेंट करा है कि आप सब, अच्छा मैं आपको एक 15 मिनट का सेशन देना चाहता हूँ मेन, कि आज हम करेंगे क्या। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप यहाँ पे बने रहेगा। राजेश जी बहुत बहुत नमस्कार आपका। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप बने रहेगा। चलिए पहले मैं रिकैप करता हूँ सारा, 15 मिनट में हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। आप सबसे मेरी एक चीज की दोबारा से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप प्लीज बने रहिए, क्योंकि आज मैं वो चीज समझाऊंगा जो हम पेड सेशंस में समझाते हैं, ठीक है। रियल फैक्ट बता रहा हूँ आपको, वो चीज समझाऊंगा जो हम पेड सेशन में समझाते हैं। चलिए, और आज मैं एक फॉर्म दूंगा आपको, उसको फॉर्म को फिल करना है आपको। फिल करके अपनी डिटेल भरनी है। बेसिकली आप अगर स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हो, हम एक डिटेल फिल करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या चीज है क्या नहीं वो बाद में बताऊंगा। एक डिटेल फिल करा रहे हैं, फिर उसमें आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जो हमारा आज का ग्रैंड मीटिंग आपने ज्वाइन करी है, हमारी स्पेशल एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। उस सर्टिफिकेट को आप अपना फ्रेम करा के अपने यहाँ पे आप लगा भी सकते हैं। अगर आप स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एज आ आपको हमारा एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस ऑनलाइन कबाड़ी वाले का पूरा प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आप उसके यहाँ लगा भी सकते हैं। और कैसे कैसे आपने आज की जो क्लास ली उसमें जो जो सीखा सारा उसमें लिखा रहेगा। तो ये चीज आपके लिए बहुत बेस्ट है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आज हम क्या क्या करने वाले हैं। फटाफट बताता हूँ, फिर लॉन्ग फॉर्म में चलेंगे। सबसे पहले स्क्रैप बिजनेस की डिटेल जानेंगे, कैसे फैक्ट्री के बिना, एक्सपीरियंस के बिना, लो इन्वेस्टमेंट के बिना आप काम कर सकते हो। मेरा खुद का स्क्रैप का काम है, कहाँ पर है उसके बारे में डिटेल बताएंगे। कितना एक्सपीरियंस है सर को और मेरे को कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या चीजें होती है स्क्रैप बिजनेस में, पेमेंट कैसे होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, स्क्रैप बिजनेस की पूरी ट्रेनिंग देंगे आपको, गत्ते की गाइडेंस देंगे। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, और उसके बाद मतलब आज मैंने आपको बोला आज हम पेड क्लासेस भी अपनी दे देंगे आपको, अगर आप काम करने वाले हो तो। जी हाँ, पेड क्लासेस, आप यकीन मानिएगा पेड क्लासेस की बात कर रहा हूं। मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप, हाँ पानी तो जरूर पीऊंगा, 2 घंटे नॉन स्टॉप आपको एक एक चीज के बारे में गाइड करूंगा कि काम अगर आपको करना है तो करना कैसे, कैसे आप घुसोगे काम के अंदर, एक एक डिटेल बताऊंगा। और यहाँ पे लास्ट में आप सबसे मैं बातचीत भी करूंगा और पूरी डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, पूरी डिटेल सारी समझाऊंगा, ठीक है। बस ये पीपीटी खुल जाए उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ आज अपन क्या क्या करने वाले। स्क्रैप बिजनेस कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रैप बिजनेस क्या होता है ये सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, आपको कॉस्टिंग दिखाऊंगा कि आपको कॉस्टिंग कैसे निकालनी चाहिए, क्या क्या चीज होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आज हम किसी 2-4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी कम रह जाएंगे। जैसे रद्दी गत्ता, प्लास्टिक, ई वेस्ट, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, बैटरी स्क्रैप हो गई, फिनिश आइटम हो गई, रॉ स्क्रैप हो गई, लकड़ी का स्क्रैप हो गया, ऑटोमोबाइल स्क्रैप हो गया, कंडेंसर स्क्रैप हो गया, ऑक्सीजन स्क्रैप हो गया, मोटर स्क्रैप हो गया। हालांकि जोरबा जोरी इन सारी बातों में डिस्कस करेंगे। और कितने डीप जाएंगे आप बात समझना। आप सबसे पहले आप लोहा ले लो, जैसे लोहा है, लोहे में कितने टाइप होते हैं। उसके बाद स्टील है, स्टील में कितने टाइप होते हैं, एल्युमिनियम में कितने टाइप होते हैं, फिर उसके बाद कॉपर में कितने टाइप होते हैं, ब्रास में कितने टाइप होते हैं, कहाँ से निकलता है, कैसे काम करोगे, ऑटोमोबाइल में कैसे होता है, ये सारे डिस्कस। ऑप्शन, सरकारी टेंडर अगर आप लेना चाहते हैं तो वो लोगे कैसे। आपको पता है कोई भी टेंडर लेने वाला इंसान कैसे ऊपर लेवल पे चले जाता है, कैसे लेता है वो टेंडर, होता क्या है, डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग बने रहेंगे यहाँ पे, अगर आप लोग बुरा मत मानेंगे, 9 बजे तक भी अगर 80-90 लोग बने रहे तो मैं पूरी डिस्कस करूंगा एक एक चीज, चाहे मेरे को 11 बज जाए रात के, चाहे 12 बज जाए। अब उसके बाद ये समझा दिया माल खरीदोगे कहाँ से, चलो खरीद लिया, बेचोगे कहाँ पे। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो आपको काम करना है, ब्रोकर से काम करना है, रिटेल से काम करना है, होलसेलर बनना है, कैसे एनालाइज करोगे सारी, रिक्शे वाले से लेके एंड यूजर तक क्या क्या उसमें कठिनाइयां आती है, प्रॉफिट को कैसे निकालोगे, प्लान क्या क्या होती है। फ्रॉड, आज के जमाने में फ्रॉड बहुत बड़ा जो लॉजिक है वो बन चुका है। उसके बाद एक ऑल प्राइजेस पार्टनर हमारी एप्लीकेशन है, उसमें आपको देंगे। और सबसे बड़ी बात आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ऑनलाइन काम कैसे करोगे। मतलब
ऑनलाइन काम स्क्रैप का करोगे कैसे, ये सारी चीज आज अपन डिस्कस कर देंगे। तो ये हमारा छोटा सा रिकैप कैसा लगा आप लोगों को? विद इन 10 मिनट्स। मोहित जी, कैसे हैं आप? चलें स्टार्ट करें। पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्म दे देता हूं, आप उसको फॉर्म को फिल करो, और फॉर्म को फिल करके अपनी डिटेल फिल करो। जब आप फिल कर लो उस फॉर्म को, तो जितने भी मेंबर यहाँ पे फॉर्म फिल कर ले, जितने भी मेंबर यहाँ पे फॉर्म फिल कर ले, आप मेरे को ओके लिख देंगे। जितने भी मेंबर फॉर्म फिल कर ले, ये लिखिए, मैंने आपको फॉर्म भेज दिया। आप ये, सॉरी, ये जूम जूम का है, मैं आपको फॉर्म भेज रहा हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। चलिए, मैं आपको फॉर्म भेज रहा हूँ, आप उस फॉर्म को फिल करो, और जितने भी मेंबर फॉर्म फिल कर दें, उसके बाद मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और ओके लिख दीजिएगा जितने भी मेंबर हैं। उसमें आपका नाम, नंबर, ये डिटेल उसको मिलेगी जो सर्टिफिकेट चाहता है। और यकीन मानना, ये सर्टिफिकेट अगर आप कहीं बिजनेस भी करोगे, तब भी आपको दिखावे के लिए काम आएगा। अगर आप जॉब करोगे तो कहीं भी आपके काम में आएगा, वहां लगाने के। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फटाफट 5 से 10 मिनट का टाइम लूंगा। और मीटिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ। 99 लोग ही ऐड हो पाएंगे, 100 लोग भी नहीं ऐड हो पाएंगे। तो अगर आप बने हुए तो बने रहेगा, अगर आप जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। और रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी सर इस सेशन की, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैं दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ। जो भी मेंबर ये फॉर्म फिल करता है, जो भी मेंबर ये फॉर्म फिल करेगा, उसको हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आपके बिजनेस में भी काम आएगा वो। दूसरी बात, जो बहुत बड़ी बात है, वो ये है, थैंक यू दिलशाद भाई, वो ये है, वो ये, बहुत बड़ी बात है कि आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया। मेरी टीम से रिक्वेस्ट है, ये लिंक कॉपी करके, जो मेंबर आज ज्वाइन हुए हैं, अगर आप यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आप प्लीज भर दीजिए सारे मेंबर। मैं आपको दिखाऊं एक बार अगर पॉसिबल है तो, कैसे फिल होगा, जस्ट वेट। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए, जैसे ही आप लिंक पे जाएंगे, फॉर्म खुल जाएगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, ठीक है? यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है नीचे, और यहाँ पे नंबर डालना है, और नीचे आपको वो डालना है। सिंपल सी बात है। जैसे मैं, ये देखो, ये फॉर्म का लिंक मैंने क्लियर क्लिक करा, ठीक है? यहाँ पे ये फॉर्म आ गया, ठीक है? ये क्या है, मेरा नाम सपोज RAHUL राहुल आ गया, मेरा नंबर हो गया, ये मेरा नंबर हो गया, ठीक है? अब ऊपर आ गए हम। क्या करना चाहता हूँ, स्क्रैप का काम या आइटम में आयरन में, ये सबमिट हो गया, बस इतना सा काम करना है, दैट्स इट। और आप आ जाएंगे मीटिंग में वापस। जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोगों ने फिल कर दिया, ओके ओके लिखते जाए, क्योंकि पांच हम 8:30 में मीटिंग को स्टार्ट करें। थैंक यू अश्वनी जी, थैंक यू थैंक यू। फटाफट कर दीजिए सर, क्योंकि आप लोग जितनी जल्दी आप लोग करेंगे, यहाँ पे 80 लोग हैं, मैं 80 ओके देखूंगा। अगर 80 ओके आ गए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर जिसको प्रॉब्लम आ रही है, आपसे रिक्वेस्ट है, जिसको भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज कंसिडर करें। सर, बेसिक इन्फो नहीं कर सकता कि कई लोग का ध्यान ही वहीं पे होगा, तो इसलिए 8:30 में मैं स्टार्ट कर दूंगा इस चीज को। बट बीच में मैं बोलता जाऊंगा, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट ही तभी मिलेगा जब आप फॉर्म फिल करोगे। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। 8:30 में मीटिंग को स्टार्ट कर दूंगा, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है। और हाँ, अगर आप चले जाएंगे, 99 लोग हो जाएंगे, आप दोबारा एंट्री नहीं ले सकते, कि हमारी जो क्षमता है वो 99 की ही है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं देख रहा हूँ एक बारी ओके कितने आए हैं। 1 2 3। चलिए, एक काम करिए, फटाफट इसको क्लियर आउट करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना नाम और नंबर
यहाँ पे लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसको भी, जिसने फॉर्म फिल कर दिया छोड़ दीजिए, आप दोबारा नंबर मत डालना। जिसने फॉर्म फिल नहीं करा, आप यहाँ पे नाम और नंबर डालिए, क्योंकि 8:30 में मैं स्टार्ट कर दूंगा और चैट को बंद कर दूंगा, क्योंकि चैट से डिस्टरबेंस होती है बहुत ज्यादा। मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा चैट। हिमांशु चौधरी जी, थैंक यू। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ पे अपना नाम और नंबर लिख दीजिए। सर अभी हाथ उठाने का कोई भी फायदा नहीं, मैं किसी के सवाल अभी नहीं लूंगा, लास्ट में लूंगा। अगर आपको कोई सवाल है तो लास्ट में प्लीज थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अर्जुन कुमार पांडे जी, नंबर और डालिए अपना प्लीज फटाफट, सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं ये चैट बंद कर दूंगा, जिसको भी 8:30 तक नंबर डालना है आप डाल दीजिए नाम के साथ। सर्टिफिकेट तभी मिलेगा, नाम और नंबर, ये आपका नीचे नंबर भी आएगा, तभी तो क्लैरिफाई होगा। थैंक यू राजेश रोहिला जी, कमलेश जी, और बहुत सारे मेंबर्स को बहुत थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम प्रोसेसिंग पे स्टार्ट करते हैं। जिनको भी नंबर डालना है आप डाल दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। सर कॉल नहीं आएगी, सर्टिफिकेट आएगा आपके पास, कॉल नहीं आएगी अब, हमारी कॉल नहीं आएगी, आपके पास सर्टिफिकेट आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए यही चीज जो है बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि आप लोग करना चाहते हैं काम एक। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सेशन को अपने। जिसने भी नंबर नहीं डाला प्लीज डालते रहें, जो भी नए आ रहे हैं, नए जा रहे हैं मेंबर। सबसे पहले आप समझना स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, विदाउट फैक्ट्री, विदाउट एक्सपीरियंस और विद लो इन्वेस्टमेंट। मतलब बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे स्टार्ट करें, कैसे काम आगे बढ़ाएं और कैसे आगे जाए। पर उससे पहले आप समझ लो मैं बेसिकली करता क्या हूं। मेरा खुद का स्क्रैप का काम है, पीएस स्क्रैप इंपोर्ट मेरी फर्म। मैं आपको टोटल क्लियरिटी से बताना चाहता हूँ कि मेरा क्या क्या काम। सबसे पहले हम 75 से 80 हजार लोगों को लाइव स्क्रैप रेट देते हैं। आप रेट समझते हैं? नहीं समझते। जितने भी कबाड़ी वाले होते हैं, चाहे वो छोटे कबाड़ी हो, चाहे वो बड़े कबाड़ी हो, चाहे एक बड़ा इंपोर्टर हो जो विदेशों से माल इंडिया में लाता हो, हम उनको स्क्रैप के रेट देते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर में कितनी सारी कैटेगरीज है, उन सारे हर सिटी स्टेट के रेट देते हैं। ब्रास है, ब्रास में हर सिटी स्टेट के आपको रेट देते हैं। अब ये रेट के साथ हमारा नेटवर्क बन चुका है 75 से 80 हजार लोगों का, हम उनको रेट दें। दूसरी बात, मेरा खुद का स्क्रैप का काम है। सीलमपुर में पी स्क्रैप इंपोर्टर, आपने देखी होगी फर्म सामने आपके है। यहाँ पे हम आपके एल्युमिनियम, लोहा और गत्ते का बिजनेस करते हैं। हमारा स्टॉक यार्ड है। हम छोटे छोटे दुकानदारों से माल लेते हैं, एक बड़ी गाड़ी बनाते हैं, और बड़ी गाड़ी बना के हम मंडी गोविंदगढ़ और मेरठ, मंडी गोविंदगढ़ में अपना स्क्रैप जाता है आयरन का, लोहे का, और मेरठ में अपनी लोहे की अपनी वो जाती है, गत्ते की पूरी गाड़ी जाती है। ये चीज क्लियर हो गई। अब एल्युमिनियम का खपता है जी, एल्युमिनियम का भी तो काम करते हो आप। हम एल्युमिनियम अपने मंडोली या मुरादाबाद इस साइड खपाते हैं, जहां पे जो रेट सही मिल जाए, क्योंकि हम कबाड़ी वाले हैं, हमें रेट फालतू चाहिए। जिसको क्वालिटी पसंद आती है हमारी, वो आता है देख के और ले जाता है। ये सारी चीज हो गई। अब मैं कैसे कर पा रहा हूं, मेरी बात समझना। मेरे साथ जो मेरे गुरु हैं वो है डॉक्टर शुभता किंकर सर, जिनके पास स्क्रैप का पूरा हब है, स्क्रैप का खुद स्क्रैप का काम है, और आज से नहीं, लगभग लगभग कितने सालों से मैं आपको बता नहीं सकता, 50 साल से मैंने उनसे काम सीखा, और आज अच्छे लेवल पे मैं खुद काम कर रहा हूं। और सर के साथ पूरे उनकी कंपनीज में भी मैं ब्यौरा दे रहा हूं। ये चीज हो गई। अब मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो 50 साल का नहीं है, मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है। बट जो डॉक्टर गुप्ता सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी कई हद तक मैं ले चुका हूं, और थोड़ा सा लेना बाकी है। तो जो एक्सपीरियंस मैंने सर से लिया, वो एक्सपीरियंस भी मैं आपको देने के लिए रेडी। अब बात आती है कि स्क्रैप का बिजनेस होता कैसे। पर मैंने आपको अभी तक अपने बारे में सिर्फ दो चीज बताई कि मैं क्या करता हूं। अब तीसरी चीज सुनो। सबसे पहले मैंने आपको कहा लाइव स्क्रैप रेट देता हूं, उसमें कुछ सर्विसेज चार्ज होती है, जैसे 1500 रुपए एक रेट सर्विस चार्ज है। उसके बाद हम स्क्रैप का बिजनेस करते हैं,
फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप सबका बहुत ज्यादा विचार होगा ई वेस्ट स्क्रैप का काम करने का। आई एम राइट। ई वेस्ट में क्या क्या आता है, मदरबोर्ड, कंप्यूटर बोर्ड, चाइना चिप, रैम, टीवी, एलसीडी, हमारा उसका भी स्टॉक यार्ड है। हम स्टॉक यार्ड कैसे करते हैं, अब हमारे डीलर है, जैसे अहमदाबाद में हमारे डीलर हैं। अब ऐसे हम जगह जगह अपने डीलर भी बना रहे हैं, बट डीलर हम उन्हीं को बनाते हैं जो हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल लेते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है वो आगे समझाऊंगा। हम डीलर बना रहे हैं जगह जगह, और डीलर, हम अपना डीलरशिप सबको देते हैं, और देने के बाद उनको फ्रेंचाइजी भी देते हैं टोटल। ठीक है, ठीक है, फ्रेंचाइजी भी देते हैं। अब क्या होता है, जैसे हम दिल्ली में है, दिल्ली आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का ऑल ओवर वर्ल्ड से माल आता है कहाँ पे, दिल्ली में। हमारे पास दिल्ली में गोडाउन है, और आप लोगों का माल जो भी होता है वो हम लेते हैं, और साथ में आपको काम भी सिखाते हैं। ये चीज हो गई तीसरी चीज। अब चौथी चीज, मेरा खुद का इंपोर्ट बिजनेस भी है। इंपोर्ट में मैं कभी स्क्रैप भी करता हूं, कभी गत्ता भी करता हूं, और कभी चाइना से इंपोर्ट भी करता हूं। उसके बाद जो पांचवी चीज है, हम लोगों को इंपोर्ट करना भी सिखाते हैं। इंपोर्ट जानते हैं आप क्या होता है, क्या होता है इंपोर्ट, क्या होता है आप बताओ, इंपोर्ट क्या होता है, नहीं जानते। इंपोर्ट होता है विदेशों से माल को इंडिया में लाना। मेरी बात समझ रहे हैं, विदेशों से माल को इंडिया में लाना, उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। तो मैं आप लोगों से एक बहुत बड़ी बात जरूर कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर है ना, आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम खींचे, बट अगर आप सीरियस हो तो रुके रहना, क्योंकि आगे जितनी धीरे धीरे करके, क्योंकि क्या है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो ग्राउंड लेवल से सीखना चाहते हैं। पहले मैम से बात हुई थी, मैम ने कहा था, मैंने कहा मैं डायरेक्ट पॉइंट पे चलूं या फिर डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आगे बढ़ूं। मैम ने कहा नहीं सर, आप ग्राउंड लेवल से सिखाना, तो उसी चीज से मैं आगे चलता हूँ। अब ये तो आपने सीख लिया, पांच चीजें मेरी हैं जो ऑलरेडी मैं काम करूँ। और यूट्यूब पे भी हम कंटेंट बनाते हैं, आप लोग उसको देखते हो, फिर यूट्यूब हमें पैसा देता है। तो ऐसे करके इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह भी हमें पैसे देते हैं, ये चीजों। अब आ जाओ मेन चीज कि स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्ट करा कहां से जाए। चले अपने पॉइंट पे, अब सीरियसनेस से चल रहे हैं। पेन नोटबुक है तो आप ले लीजिएगा प्लीज, सारे मेंबर्स से। मैं पीपीटी भी दिखाऊंगा। जो चीज यहाँ पे अब मजा आने वाला है, वो आपको कहीं नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है भैया, जो भी अब आपको मजा आने वाला है वो नहीं आएगा, वो आपसे रिक्वेस्ट है। आप सीरियस होके ले लेना इस टॉपिक को। चलिए, अब बात आती है कि स्क्रैप बिजनेस करा कैसे जाए, कितनी तरह के होते हैं। देखिए, तरह तो बहुत होती है, इसमें हमने कुछ नया आइटम भी डाला है, बट पुराने लोग कैसे कर रहे हैं, ये आप बात समझना। जो आपके इधर कबाड़ी वाला है, जो आपके इधर यार्ड लेके बैठा है, जो आपके इधर दुकानदार है, वो काम कैसे कर रहा है, वो चीज आप पूरा ब्यौरा समझना। ये मैथमेटिक्स की एक साइंस है कि पुराने लोग काम ही ऐसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक रिक्शे वाला होता है या फिर एक ब्रोकर होता है, ये दोनों कंबाइंड में होते हैं। ठीक है, कंबाइंड में होते हैं। इनका काम क्या होता है, जगह जगह जाते हैं अपने एरिया के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर। भाई कोई माल है स्क्रैप का तो हमें दे दो, कोई माल है स्क्रैप का हमें दे दो। अगर बल्क क्वांटिटी में होता है तो दुकानदार पैसे लगाता है, अगर छोटी क्वांटिटी में होता है तो ब्रोकर पैसे लगाता है, या फिर एक रिक्शे वाला पैसे लगाता है। ये दोनों कंबाइंड में काम करते हैं। ये लोग माल खरीदते हैं, खरीदने के बाद एक दुकानदार को दे देते हैं। गॉट इट। किसको देते हैं, एक शॉपकीपर को। जो आपके इधर आपने देखा होगा, रिक्शे वाला आता है, कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले आता है। वो कहाँ का रिक्शा होता है, आपने कभी सोचा है? आपके नियरेस्ट जितने भी कबाड़ी वाले होते हैं उनके रिक्शे होते हैं वो उनके रिक्शे होते हैं। बट आप तो यहाँ रिक्शा चलाने थोड़ा ना आए हो, रिक्शा का सोच। बट एक प्रोसेस समझोगे तो सही ना, कि प्रोसेस है क्या। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद वो माल खरीदते हैं, एक शॉपकीपर को दे देते हैं। रेट में बाद में बताऊंगा क्या रेट पे खरीदते हैं क्या नहीं, बट इसका प्रोसेस समझ लो। वो माल खरीदते हैं, एक शॉपकीपर को दे देते हैं। शॉपकीपर उस माल को सेग्रीगेट करता है। जैसे उसने एसी लिया, एसी लेके अपने यहाँ एसी लिया, उसको और सेग्रीगेट कर दिया। मतलब भैया एसी में से कॉपर भी निकलेगा, ब्रास भी निकलेगा, एल्युमिनियम भी निकलेगा, सारी आइटम निकलेगी, उसको अलग कर दिया। ठीक है, अलग करके वो माल एज इट इज एक होलसेलर पे चला गया। कहां चला गया, एक होलसेलर पे चला गया। अब होलसेलर का क्या रोल हुआ, होलसेलर पूरी बड़ी गाड़ी बनाता है। मतलब बड़ी की बड़ी ट्रक गाड़ी बनाएगा, 10 टन की, 18 टन की, या फिर 20 टन की, या फिर 6 टन की, जो भी इसकी कैपेसिटी होती है, वो पूरी बड़ी गाड़ी बनाएगा।
बड़ी गाड़ी बना के वो एक बिग ट्रेडर को एज इट इज गाड़ी बेच देगा और उससे एडवांस या फिर कैश पैसे ले लेगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब लेने के बाद जो एक बिग ट्रेडर है वो माल कहां भेजेगा? वो एक एंड यूजर को भेजेगा। जैसे अगर गत्ते की बात करूं, मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली का सारा माल मेरठ जाता है, काशीपुर जाता है, ऐसे। और वहीं अगर लोहे की बात करूं तो लोहे की माल कहां जाता है? दिल्ली में आपके नियरेस्ट कहां पे? मंडी गोविंदगढ़, सारा माल वहां जाता है। या फिर हिमाचल, कलाम, ऐसी जगह जाता है। वहां पे फैक्ट्रीज लगी हुई है, बड़ी बड़ी भट्टियां लगी हुई हैं, वो माल को गलाती हैं और दोबारा से उसमें टीआरएन, गाटर या टीएमटी सरिया नई आइटम बनाती है, लोहे की जितने भी होती है फर्नेसेस। यहां तक क्लियर? चलें आगे। चलिए, स्क्रैप बिजनेस है क्या, कैसे करा जाए? देखिए, करने का तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, बट आप यकीन मानना जितने भी स्क्रैप बिजनेस करने वाले हैं उन्होंने हमेशा पहले यही सोचा था कि यार एक छोटा लेवल का बिजनेस, और आज किस लेवल पे बैठे हैं उन्हें खुद नहीं पता। अब बात आ गई एक सबसे बड़ी, कि स्क्रैप बिजनेस क्या है, कैसे करा जाए। भैया आप यकीन मानना, स्क्रैप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कभी बंद होने वाला नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डिटेल। कभी बंद होने वाला नहीं। स्क्रैप बिजनेस की क्या है विशेषता? सबसे पहले तो हम पुराने बेकार या जो भी यूज आइटम होती है, जैसे एसी है, एसी चला, पुराना तो होगा। अब जितने एसी रेगुलर बेस पे नए बन रहे हैं पुराने भी तो हो रहे हैं, जितने कूलर नए बन रहे हैं पुराने भी तो हो रहे हैं। तो उनका स्क्रैप कहाँ जाएगा? वो स्क्रैप कॉपर की आइटम कॉपर में जाएगी, एल्यूमिनियम की आइटम एल्यूमिनियम जाएगी, दोबारा से रिसाइकलिंग होगा। मतलब पुराने बेकार उपयोग हो गए, आने वाले धातु हो गए, प्लास्टिक, कागज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सारी आइटम दोबारा से रिसाइकलिंग यूनिट में जाती है, फिर इससे नई आइटम बनती है। तो ये चीज है। अब बात आ गई स्क्रैप बिजनेस ही क्यों करें, क्या है स्क्रैप बिजनेस ऐसा? सबसे पहले, सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस। मतलब आप किसी भी वर्ल्ड में घूम लो, स्क्रैप का काम हर जगह चलता चलता है। जितने भी नए लोग हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपना चैट बॉक्स में नीचे नंबर और नाम डाल देना अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। हर दिन का कैश का धंधा है। मतलब आप डेली बाय डेली कैश निकाल सकते हैं, क्योंकि 90% लोग यहां समझते थे कि उधार का धंधा है। सर उधारी है ही नहीं इसमें। कम निवेश में ज्यादा मुनाफे वाला धंधा है, कभी बंद होने वाला धंधा नहीं है। मतलब कोविड में भी चल रहा था, और कोविड में तो भैया, कोरोना में तो और ज्यादा काम चल रहा था। हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में चलने वाला धंधा है। और रिसाइकलिंग यूनिट, आप सोचते हो आप गांव में हो, आपकी तरह नहीं है। रिसाइकलिंग यूनिट होती ही गांव के अंदर है, कि गवर्नमेंट सपोर्ट ही, गवर्नमेंट अलाउ ही वहां पे करती है, क्योंकि बड़े बड़े यार्ड्स होते हैं, बड़े बड़ी चीजें होती हैं, तो वहां पे। अब आ गई इसमें पेमेंट कैसे होती है। मैंने आपको बताया कैश होती है, बैंक ट्रांसफर होती है, चेक होती है, ये सारी पेमेंट्स होती है। अब आ जाओ अगली बात, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। मैं आपको लाइव यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आज। लाइव दिखाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, आप सब आज यहाँ पे टाइम अपना लेके आए, तो आपको आज मीटिंग में वो चीजें दिखाऊंगा जो आपने कभी कहीं नहीं देखी होंगी। सबसे पहले ई वेस्ट, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो तो ई वेस्ट का एक सर्टिफिकेट बनता है, जिसे हम ईआरपी बोलते हैं। मतलब उसमें अगर आप रिसाइकलिंग यूनिट में जाते हो, बट ट्रेडिंग के लिए इतने डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको। ट्रेडिंग के लिए दो चार डॉक्यूमेंट चाहिए बस, दैट्स इट। बट यहाँ पे अगर आप आए हो तो आपको कुछ सीखने को तो मिले ना, तभी तो आप यहाँ पे टाइम बिताओगे अपना। ये सारी चीज जो है आपके डॉक्यूमेंट्स है। ये आपका ईआरपी, इलेक्ट्रॉनिक, ये देख रहे हैं आप, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब जीएसटी, देखिए जीएसटी भी आपको चाहिए, बट जीएसटी एप्लीकेबल कब होता है? अगर आप कोई भी माल दूर दराज में भेजते हो तो उसमें आपका जीएसटी कटता है। बट स्टार्टिंग में हम यही कहते हैं कि आपको एक साथ नहीं करना, पहले आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो, शुरू तो करो। जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर गुप्ता सर, उनका एक वर्ड है वो आप नोट कर लेना अगर आपके पास पेन कॉपी है, SSG। अब SSG क्या होता है? सबसे कह रहा हूं नोट कर लिया SSG सबने? सर मैंने देखा है 90% आप लोग क्लासेस तो लेते होगे, बट आपने कभी ये नहीं सोचा होगा यार यहाँ इस लेवल का मैं आपको समझाऊंगा। मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ। SSG मतलब क्या होता है, आप नोट कर लेना अपने पूरे, मतलब उसमें इंप्लीमेंट कर लेना अपनी लाइफ में। स्टार्ट सिंपल घटिया, इतना वर्ड है ऐसा। SSG का मतलब स्टार्ट करो। अशोक सर कहते हैं अगर आपको कोई भी धंधा काम करना है, कुछ भी काम करना है, तो आप उसको स्टार्ट करो, सिंपल करो, घटिया करो। सही तो जब आप उसमें लगोगे तो धीरे धीरे होता ही जाएगा ना। अब क्या होता है, कई लोग उस चीज में कहते हैं पहले ये काम हो जाए फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तो भैया 90% लोग फेल ही इसलिए होते हैं
क्योंकि उन्होंने कभी जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करा। आप यकीन मानना, जब आप 100 पे जाते हो तो जीरो से स्टार्ट करते हो ना। क्या, अगर आप गिनती गाओगे 100 तक, तो आप डायरेक्ट 100 पे थोड़ा ना जाओगे, पहले शुरू तो करोगे ना। तो यही कहने का मकसद है, पहले आपको स्टार्ट करना है किसी सूरत में, और फिर एक दो तीन चार ऐसे करते करते 50 पे गए, 60 पे गए, 70 पे गए, 80 पे गए, 99 पे, फिर 100 पे गए। तो पहले स्टार्ट कर। कहने का मकसद ये, कोई भी बिजनेस करो, स्टार्ट करो। ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद एमएसएमई, स्मॉल मीडियम, ये आप देख रहे हैं, उद्योग, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। गवर्नमेंट को आपको रजिस्टर करना पड़ता है, और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए बहुत अच्छा होता है। गवर्नमेंट तक आपको सपोर्ट करती है। मैं आपको पीसीबी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत बड़ी चीज, कॉस्टिंग शीट। भैया कोई भी आइटम अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको पल पल का हिसाब तो रखना ही पड़ेगा। अब आप समझना, मैं आपको एक कॉस्टिंग शीट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मैं ज्यादा देर तक तो नहीं दिखा सकता, बाकी सबसे पहले अगर आपको कॉस्टिंग निकालनी है, तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे मटेरियल डालना है। उसके बाद परचेज क्वालिटी, कितनी आप क्वालिटी परचेज करना चाहते हो। परचेज रेट, परचेज रेट पे क्या परचेज करना चाहते हो। परचेज अमाउंट, ये हम अपने पेड मेंबर्स को देते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद सेल्स क्वांटिटी, कि भैया सेल्स की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। सेल रेट क्या रखोगे आप। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जो बहुत मेन यूजफुल होता है। उसके बाद लेबर का क्या कॉस्टिंग लगेगी आपकी। उसके बाद आपकी, उसके बाद आपका आ गया टोटल एक्सपेंस। ये सारी चीज हो गई। अब मंथली अगर समरी पे जाते हैं, टोटल महीने का परचेज कितना करना चाहते हो, सेल कितना करना चाहते हो, एक्सपेंसेस क्या है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या रखना चाहते हो। ये सारी चीजें आपको कंबाइन करनी है। अभी और दिखा रहा हूँ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में क्या है, भैया शॉप का रेंट कितना है आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना जाता है, स्टाफ की सैलरी कितनी है, इंटरनेट का खर्चा, मिसलेनियस खर्चा क्या है, और बेसिक कॉस्टिंग। अब बेसिक कॉस्टिंग पे आ जाओ। जैसे स्क्रैप आपने परचेज करा 20,000 रुपए का, ट्रांसपोर्टेशन आपकी लगी ये, और हेल्पर आपका ये लगा, शॉप का रेंट आपका ये था डेली बाय, उसके बाद मिसलेनियस चाय पानी का खर्चा ये। तो आपका टोटल कॉस्ट ये आ गई, और किस में कितना बेचना है। अब हमने क्या करा अपने मेंबर्स के लिए, हमने ये चार चीजें बनाई है। हम कहते हैं इस सारी चीजों को कंबाइन करो और अपनी कॉस्टिंग निकाल लो, तो आपकी, आपको पता लग जाएगा महीने में कितना माल आपको चाहिए, कितना माल आपको बेचना है, क्या क्या चीज आपको करनी है। तो ये सारी कॉस्टिंग आपकी तभी निकलती है जब आप खुद होके, खुद बैठ के सीरियस निकालते हो। तो ये चीज हो गई। ठीक है। अब आ जाओ आप अगले वेट पे। एक आपको वेट मशीन का सर्टिफिकेट दूंगा, नाप तोल का। तो ये आपका वेट मशीन का सर्टिफिकेट है, नाप तोल का। ये आप अगर कोई भी काम करते हो, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज, अगर आपका कांटा लगाए, तो आपको नाप तोल का सर्टिफिकेट जरूर रखना होता है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए। ठीक है। अब चलते हैं अपने अलग पॉइंट। अब बात आ गई, अब बात आ गई कि स्क्रैप का बिजनेस ही क्यों खोले। 90% लोग ये कहते हैं, यार भंगार का धंधा क्यों खोले, क्या है भंगार के धंधे में। भंगार कबाड़े का धंधा क्या खोलना, क्या खोलना। सर आप सिर्फ एक चीज मेरे को बता सकते हो, ऐसी कोई सी जगह है जहां पे स्क्रैप ना निकलता हो? मैं आज एक सवाल करता हूं आप सबसे। सर हैंड रेज मत करिए, मैं अभी कुछ भी नहीं पूछूंगा आज। मैं आज आपको अगर पूछना है तो लगभग 9:15 बजे के बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, क्या ऐसा कहीं धंधा है जो, कोई ऐसी जगह हो जहां पे स्क्रैप ना निकलता हो। कोई भी ऐसी जगह हो, कोई भी। मैं कह रहा हूं आप शमशान घाट ले लो, मैं कह रहा हूं आप जहाँ हॉस्पिटल ले लो। मैं मरने और जीने पे दोनों की बात करूंगा, ये मत सोचना मैं मरने की बात कर रहा हूं, मैं जीने की बात नहीं कर रहा। सर आप हॉस्पिटल ले लो, आप शमशान घाट ले लो। हॉस्पिटल में आपको पता है, जो ड्रिप आप चढ़ाते हैं, जो आपके इंजेक्शन लगते हैं, वो कितने रुपए किलो जाता है? 40 रुपए किलो जाता है। ड्रिप पाइप 45 रुपए किलो जाता है। दिलशाद भाई बहुत सारी आइटम में गोल्ड निकलता है, वो सारी चीजें बताएंगे। चलिए। 90% लोगों को यही नहीं पता, तो स्कूलों के अंदर से भी स्क्रैप निकलता है। सरकारी स्कूलों के अंदर से स्क्रैप निकलता है। चलिए, अब चलते हैं अपने और पॉइंट पे। स्क्रैप बिजनेस ही क्यों करें, सबसे बड़ी बात।
देखिए क्या होता है, अगर आप कोई भी नया काम खोल रहे हो तो आपको सबसे पहले उसमें पैसा लगाना होता है, जैसे शोरूम खोलना होता है, कुछ चीजें करनी होती है। तो उसके लिए अगर एक पिज्जा की दुकान आप खोलोगे तो उसके लिए भी 1-2 लाख रुपए तो लगाओगे आप। उसके बाद 1-2 लाख का माल भी रखोगे, एडवर्टाइजमेंट भी कराओगे, 5 लाख रुपए मोटा मोटी मान लें। पर आपको पता है, अगर कल को ये काम ना चले, लोकेशन आपकी गलत हो, तो आपको सारे काम बंद करने पड़ेंगे। और जो आपने 2.5 लाख रुपए लगाया था, आपका 20,000 रुपये नहीं बचेगा। पता है आपको, स्क्रैप में। शोरूम कोई खोलोगे उसमें भी ये हाल है, मोबाइल की दुकान खोलोगे, मैं कह रहा हूँ कोई भी काम खोल लो सर, सब में ये हाल है। बट स्क्रैप का बिजनेस जो है, अगर आप नीचे लेवल पे जा चुके हैं, अगर आपके पास बजट ही 5-4-5 लाख रुपए है, तो आप शोरूम से बेटर है आप माल खरीदने में पैसा लगाओ। स्क्रैप बिजनेस में क्या चाहिए आप समझना, ऊपर पंखा, नीचे टेबल, साइड में कुर्सी, आगे कुर्सी, और बाऊ बन के बैठोगे आप, बाऊ बन के माल खरीदोगे, बाऊ बन के काम करोगे। तो ये स्क्रैप का बिजनेस की एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप यहाँ पे आए। अब आ जाओ, स्क्रैप बिजनेस में पेमेंट मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट्स आपको बताया। स्क्रैप में कौन कौन सी तरह से आप काम कर सकते हो जो इस टाइम ट्रेंडिंग में है। आप सबसे मेन चीज समझना, स्क्रैप में रद्दी, जिसे हम बोलते हैं रद्दी, क्या, वेस्ट पेपर, गत्ता, प्लास्टिक, ई वेस्ट, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, बैटरी स्क्रैप, फिनिश आइटम, रॉ स्क्रैप, लकड़ी का स्क्रैप, ऑटोमोबाइल स्क्रैप, कंडेंसर स्क्रैप, ऑक्शन जो सरकारी टेंडर होते हैं, वो आज मैं आपको सरकारी टेंडर तो जरूर समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को विजुलाइज हो कि सरकार भी स्क्रैप निकालती है और आप लोगों को, जो आप लोग हैं, आप लोगों को ही बेचती है। बट आप लोगों को नॉलेज नहीं है कहां से लेनी है, क्या करनी है। उसके बाद मोटर का स्क्रैप निकलता है, जोरबा जोरिक निकलता है, ये सारी आइटम स्क्रैप में। अब मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन की डिटेल बताने वाला हूं कि सरकारी टेंडर जो निकलते हैं वो निकलते कैसे हैं, कौन सी वेबसाइट होती है और उसको कैसा लिए जाता है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये बता दो, यस टाइप कर दो सारे मेंबर्स। अगर आपको मजा आ रहा हो तो भैया यस टाइप कर देना, नहीं आ रहा हो तो भैया अभी छोड़ के चले जाना, आपसे रिक्वेस्ट है। या मेरे को बोल देना राहुल जी मजा नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल टॉपिक चेंज कर दूंगा सर। कैमरा ओपन नहीं है, पर यार मैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं भी कैमरा बंद करके बात करूं तो मजा आएगा। सर मेरा भी आराम करने का मन करता है, मैंने आपसे कोई पे आउट थोड़ा लिया है। मेरी बात समझ रहे हैं सर, मैंने आपसे कोई पे आउट थोड़ा लिया है। आप सब कैमरा ओपन करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। भाई साहब मैं देसी बंदा हूं, मैं डांट भी मुंह पे मारता हूँ, मेरे को डर नहीं लगता बिल्कुल भी। और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं कि आप भैया हमसे ज्वाइन कर लो, नहीं। मेरे को जो आता है मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, और मैं सोशल मीडिया पे इसलिए वायरल हुआ हूं कि मैं देसी तरीके से आप लोगों को सिखाता हूँ। मोहित जी आज आए थे, मोहित जी कैसे हैं आप? अपने आप को अनम्यूट करें। मोहित जी कैसा लगा मेरा नेचर आज मिलके, आप पहली बार मिले, एक बार अपने आप को अनम्यूट करें ना। मोहित भाई, देखिए मोहित भाई ने हमारी फ्रेंचाइजी ली है। मोहित भाई कैसा लगा आपको आज मेरे से मिलके? सर बहुत अच्छा लगा और सेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। चला है। मजा आ रहा है। और इसी मजे मजे में मेरा मानना है कि हम काम भी सीख जाएंगे और आगे भी सर, बढ़ेंगे। सर सीखना नहीं है, सीखना है तो कहीं और सीखो, करना है तो मेरे पास आओ, बस इतना बोलूंगा। नहीं सर, पहले सीख के और करना भी है, दोनों ही चीजें हैं। हैंड टू हैंड सर, एग्जीक्यूशन, क्योंकि क्या होता है, एसएसजी वर्ड एक जो सर ने मेरे को समझाया ना, स्टार्ट सिंपल घटिया। स्टार्ट कर लो, सिंपल कर लो, घटिया कर लो, आगे तो सही कर ही लोगे ना। बिल्कुल सर, स्टार्ट करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। देखिए मैं आज आपको स्पेशल एक आइटम सिखा रहा हूं, वो है आपके ऑक्शन सरकारी टेंडर कैसे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई एक दो आइटम आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो चीज आपके लिए बेस्ट है। बहुत सारी चीजें सर स्क्रैप में सीखने वाली, बहुत सारी। मतलब आप यकीन मानना, आज भी रेगुलर बेस पे सीखता हूँ। तो आप ये मत कभी सोचना कि जिंदगी में सीखने से कोई इंसान छोटा हो जाता है। चलिए, सबसे पहली बात, स्क्रैप बिजनेस का एक बहुत बड़ा सोर्स है, वो है ऑक्शन। क्योंकि हम लोग नीचे लेवल पे जितना मर्जी काम कर ले, पर इंसान बड़ा तभी बनता है जब सरकारी विभाग से जुड़ता है, या तो नेतागिरी में या कामकाज, दोनों चीजें। अब नेतागिरी में तो अपन जुड़ नहीं सकते भैया, काम धंधे वाले हैं, तो वैसे कैसे जुड़ेंगे भैया? सरकारी टेंडर लेके। अब गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है,
जो कि वेबसाइट है एमएसटीसी। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, एमएसटीसी की वेबसाइट जो है www.mstcecommerce.com, ये आपकी वेबसाइट है। अब इसके अंदर आपको ऑप्शंस कैसे लेते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको। जैसे पहले सरकार को आपको पैसे देने होते हैं थोड़े बहुत, मतलब थोड़े बहुत पैसे से पहले भी आपको क्या देना होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जैसे एमएसटीसी की वेबसाइट पे आप गए, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, बैंक की डिटेल, एड्रेस प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और फोटो, और साथ में ईमेल और फोन नंबर। ये सारी चीजें आपको 6 की 6 देनी होती है सरकार। अब सरकार क्या करती है, आपको रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट के लिए बोलती है। हर जगह का अलग अलग होता है, 10,000 से लेके 20,000 तक होता है आपको जहां का माल लेना हो। ठीक है, उसके बाद एक लॉगिन आईडी आपको मिलती है, मतलब आप अगर जाते हैं एमएसटीसी पे, वहां पे अपनी आईडी डालते हैं तो आपका अकाउंट खुल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास मेल पे भी आ जाता है और एसएमएस पे भी आता है। उसके बाद ये सारी डिटेल आ गई। अब बात आती है कि भैया इसमें रजिस्ट्रेशन तो हो गया, पर और कैसे करें, कैसे खोलें इसको। ये आपके सामने है। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, कौन सी आइटम के लिए, आपने प्रॉपर्टी के लिए करा है, या फिर आपने जनरल ऑक्शंस के लिए करा है, या जो भी वेबसाइट आपके मेजर माइनर ब्लॉक्स के लिए करा है, जो भी आइटम है गवर्नमेंट की। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें ये ऐसी वेबसाइट आती है आपकी, इसमें ईमेल आईडी डालनी है, फोन नंबर डालना है और कैप्चा डालना है, उसके बाद ओके कर देना है। आपका ओटीपी आएगा, उससे आपका लॉगिन। अब इसके अंदर क्या होता है, लाइव ऑक्शन लिस्ट चल रही होती है। मतलब भैया ऑक्शन, सरकारी विभाग का ऑक्शन चल रहा होता है, कोई 3100 डाल रहा है, कोई 3200 डाल रहा है, कोई 3300 डाल रहा है, तो ऐसे ही आपको ऑक्शन करनी है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी ऑप्शन होती है, जैसे कमेटी आप सब डालते ही होंगे, नॉर्मल बात है कि भैया बोली लगती है ना कमेटी में, वैसे ही सेम इसमें माल की बोली लगती है। बट ये नहीं कि माल दिखा और बोली लग गई, नहीं, ऐसे नहीं लगती। पहले आप जाके माल को देख के आओगे सर। पहले आपके पास डिटेल आएगी माल की कि भैया ये माल है, आप इसको लेना चाहते हैं, आपने ओके करा। अब आपको एड्रेस मिलेगा उस माल का, आप जाके देख के आओगे अपने नियरेस्ट कि हाँ जी इतना टन माल है, ये माल है, ये माल है। फिर आप आओगे, फिर आप बैठोगे, आप फोटो भी खींच के आओगे वहां पे कि ये माल है, ये आइटम है, ये माल है। फिर जाके आप आओगे, फिर जाके आप ऑक्शन में बैठेंगे। कमेटी में तो ऐसा होता है भैया, आप कहीं भी हो, व्हाट्सएप पे लग गई या फोन पे लग गई। बट यहाँ पे पहले आप माल को देख के आओगे, फिर आप अपने यहाँ आओगे, आने के बाद आप बैठोगे, बैठने के बाद फिर आप ऑप्शन लगाओगे। और ये प्रोसेस, माल जैसे आज माल देख के आए तो 2 दिन बाद बोली है, ऐसे करके चलता है। अब इसमें क्या होता है, मेटल स्क्रैप में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, आयरन, स्टील, हर आइटम की, मशीनरी हो गई, व्हीकल हो गई, प्लास्टिक स्क्रैप हो गया, इस सारी आइटम के आपके ऑप्शंस होती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की होती है, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद ये सारी आइटम हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारी आइटम की बोली लगती है। आइटम तो बहुत सारी होती है, बट स्क्रैप से रिलेटेड मैंने आपको ये आइटम बताया। अब बात आ गई अगली, एमएससीसी का पार्ट 2, बिडिंग कैसे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कई लोग सोच रहे होंगे यार, क्या भैया खोलते ही बस बिडिंग चालू हो जाती है, इसमें तो हम घाटा में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। पहले आपको बिड करनी होती है, हायर बिड। जैसे आपने क्या करा, मेरी बात समझना, सबसे पहले आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करा। अब आपके पास ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे लिस्ट आती जाएगी कि भैया ये माल आपके इधर है, ये माल आपके इधर है, ये माल आपके इधर है। अब आपको सपोज 4 माल अच्छे लगे, आप गए, आपने एक दिन बनाया प्लान, चारों माल देखा है। ठीक है, अब एक की बिडिंग आज की है, मतलब एक की बोली आज की, एक की परसों की, एक की तरसों की है। अब आपने एक पे लगे, बोली लगाई, भैया 1500 का आइटम है तो 1600 लगा दिए, 1600 के तो 1650 लगा दी। ऐसे करके आप बिडिंग लगाते गए। अब अगर आपकी बिडिंग हो गई, ठीक है, अब आपकी बिडिंग हो गई तो हायर बिडिंग वाले को माल मिल जाता है। जब आपकी बिडिंग हो जाती है तो आपको एक इनवॉइस जनरेट होता है। वो इनवॉइस लेके आपको गवर्नमेंट को पे आउट करना होता है। पहले माल नहीं उठाना, पहले थोड़ा सा आप पे आउट करोगे, उसके बाद फिर दोबारा इनवॉइस बनेगी। पहले परफॉर्मेंस इनवॉइस बनती है, फिर सेल्स इनवॉइस बनती है। ठीक है, फिर आपने क्या करा, गवर्नमेंट को आपने पैसे दे दिए, इनवॉइस बना के दे दिए। अब फिर माल को आपको लिफ्ट करना होता है। जब आपने पैसे दे दिए तो आपके पास डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि हाँ आप लिफ्टिंग कर सकते हो माल। अब आपने क्या काम करा, सबसे बड़ी टेंशन की बात होती है, आपने इनवॉइस दे दिया, माल आपका हो गया। अगर आप उसमें माल कम होगा तो आपकी जिम्मेवारी है। तो हम यही कहते हैं, जब आप पे आउट कर रहे हो तो हैंड टू हैंड माल को उठाओ। नहीं तो क्या होता है, आपने पे आउट कर दिया और वहां से अगर कुछ माल गायब हो गया तो वो आपकी जिम्मेवारी है, सरकार की नहीं है। पहले अगर माल कम होता है तो सरकार की जिम्मेवारी। आपने पैसा दे दिया, सरकार की ड्यूटी खत्म, फिर आपको माल उठाना पड़ता है। अब ये चीज हो गई।
अब पे आउट मटेरियल लिफ्टिंग मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन हैंड टू हैंड आपको लगानी है। उसके बाद 7 दिन के अंदर आपके पास टाइम होता है, 7 दिन के अंदर आपको माल उठाना होता है किसी सूरत में। और ये माल निकलता कहाँ कहाँ से सर? इंडियन रेलवे, सरकारी विभाग हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, स्कूल हो गए, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, इसरो का, बेल, डीडीए, इसरो, पुलिस स्टेशन, टाटा स्टील, डिफेंस यूनिट, टोटल हर जगह का माल सरकार देती है। यहां तक क्लियर हुआ सारे मेंबर्स को? मैं इस बात की गारंटी कह रहा हूं कि आपको मजा जरूर आ रहा। सर लोकेशन आपको एरिया का मिलेगा, आप जहां की लोकेशन कहेंगे वहां की मिलेगी, सरकारी विभाग है सर। आपके एरिया के पुलिस स्टेशन है, आपने देखा बाइकें खड़ी रहती है वहां पे, वो क्या होता है कबाड़े का? वो कबाड़े में उठती तो है, हम जैसे लोगों के पास तो आती है, आप जब कबाड़ी वाले बनेंगे तो आप लोगों के पास तो आएगी, पर सरकारी विभाग का रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब आप देखते हैं भैया, सरकार ऑक्शन में निकली थी, कोई सरकार की पुरानी गाड़ी चला रहा होता है, कोई वो क्या होता है, उस स्क्रैप में निकली होती है भैया। यार मैं एक चीज की आप लोगों से बहुत दुखी हूँ भैया, कैमरा नहीं ओपन है। छोड़ो यार, मीटिंग को क्लोज करते हैं भैया। आप भी अपना टाइम खराब कर रहे हो, मैं भी अपना टाइम खराब कर रहा हूँ भैया। बंद करो अपना, आराम से सोते हैं बेड पे। बहुत बढ़िया भैया, बंद करो अपना टाइम, आराम से सोते हैं। मैंने आपसे कोई पैसे थोड़ा नहीं दिए सर, मेरा दिल दुख नहीं रहा। आप बताओ, इतने 80 लोग हैं, 80 में से 10 कैमरे भी ओपन नहीं है यार, दिल नहीं दुखेगा? आप बताओ यार। साहिल जी सॉरी कह रहे हैं। अरे प्रभु, कोई नहीं कोई नहीं, सॉरी मत बोलो, बस कैमरा ओपन कर लो। हमारे बीच उमेश सूद जी आ चुके हैं, और उमेश जी मंडी गोविंदगढ़ में है, उनकी खुद की फैक्ट्री है। मैं उमेश जी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें उमेश जी, और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। और यहाँ पे जितने भी लोहे का काम अगर खाली करना चाहते हैं या लोहे का भी करना चाहते हैं, तो उमेश जी की बात गौर से सुनिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बल्क में काम करना, तो उमेश जी आप लोगों से पूरी गाड़ी की गाड़ी ले भी लेंगे। एम राइट उमेश जी? जी हाँ जी जी। नमस्कार सर। नमस्कार उमेश जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, और आपकी कहाँ पे फैक्ट्री है, और आप कैसे लोगों से कनेक्ट होते हैं, एक बारी प्लीज बताएं। नमस्कार सबको। मेरा नाम उमेश है और हमारी खुद की फर्नेस है। लोहे का हम लेते हैं सामान सबसे। और जितने भी गोविंदगढ़ में हमारी फैक्ट्री है, किसी को भी अगर माल हमें देना हो तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मेटल स्क्रैप हम लेते हैं आयरन में, और हम फर्नेस है हमारी, उसको मेल्ट करते हैं और उसकी कॉइल बना के मार्केट में बेचते हैं। अगर किसी को कॉइल चाहिए तो वो भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉइल का स्क्रैप अलग से जो बच जाता है, वेस्टेज बच जाती है, वो चाहिए वो भी ले सकते हो। और अगर हमें स्क्रैप बेचना है तो वो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, अब मैं फर्नेस इन सारे मेंबर्स को दिखाना चाहता हूँ कि फर्नेस है कैसी। उमेश जी थोड़ा सा आप भी कंसिडर करिएगा, और हाँ जी। देखिए, जिसको भी उमेश जी का नंबर चाहिए होगा, तो आप नीचे चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। जिसको भी नंबर चाहिए होगा उमेश जी का, मैं आपको बताता हूँ उमेश जी का बेसिकली काम क्या है। पर पहले मैं आपको फर्नेस दिखाता हूँ, फर्नेस होती क्या है, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो। लोहा जो आपके यहाँ निकलता है, तो वहां जाके उसका बनता क्या है, क्या होता है। देखो उमेश जी यहाँ नंबर नहीं डालेंगे, आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, उमेश जी का नंबर आपको मिल जाएगा। पर वो ऐसा ना हो, मैं अभी अगर उमेश जी का नंबर दे दूं, उमेश जी भी तो 70-80 कॉल बजने लग जाएंगी, उमेश जी तो पागल हो जाएंगे। है उमेश जी? एम राइट? सही बात है, सही बात है सर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका स्क्रैप जो होता है, एक्चुअल में स्क्रैप का होता क्या है। ये आप देखना, लोहे की स्क्रैप का। और मैं स्पेशली इसलिए दिखाना चाहता हूं आप सबको, कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उनको एक चीज क्लियर हो, कि जो लोहे का स्क्रैप आप देखते हैं, इसका बनता क्या है और क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट वेट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आपके सामने आ रही है। और जो भी बल्क में, देखिए हम बल्क की बात कर रहे हैं, जो भी मंडी गोविंदगढ़ में माल बेचना चाहता है, मंडी गोविंदगढ़ में जो भी माल बेचना चाहता है, उमेश जी का नंबर ले सकता है। बट यहाँ पे अपना चैट बॉक्स में नंबर अगर आपने डाल रखा है, तो वेरी गुड। ये देखिए, और भी बहुत सारी आइटम है। लोहे का होता क्या है, बनता क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। ये हमने सोशल मीडिया पे किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर रखी फैक्ट्री, क्योंकि सर ये हमें अलाउड नहीं होता डालना। बनाना ही
वहाँ पे ट्रक खड़ा है, तो यहाँ पे गाड़ी ये माल रुकता है, उसके बाद डंपिंग निकल जाता है। तो फैक्ट्री होना एक बहुत बड़ी बात होती है आपको बताना चाहिए। लेकिन फैक्ट्री में 90% लोग कामयाबी तभी होती है जब उनका पूरी पूरी सेटअप हो, पूरा ये देखिए मशीन के अंदर माल डल रहा है और इसका बनता क्या है मैं भी दिखाता हूँ आपको। देखिए इसका जो बनता है इंगोट बनता है। इंगोट क्या होता है, किसी की कॉइल बनती है, किसी का सरिया बनता है, बट ये वाली फैक्ट्री में जहां हम गए थे, ये वाली फैक्ट्री में इंगोट बनता है। इंगोट जो होता है पक्का काम ही होता है। लाइट हो गई। तो दिखाने का मोटिव यही था कि अगर आप स्क्रैप का काम कर रहे हो तो आपको डीप तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एम राइट उमेश जी? सही बात है सर। तो उमेश जी आप कहाँ का माल लेना प्रेफर करेंगे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कहाँ का माल आप लेना सर हम प्रेफर करेंगे? बेसिकली लेते हैं थोड़ा लो क्वालिटी वाला माल, क्योंकि उसमें हमें थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है। अब हमारा और एक्सटेंशन भी हो रहा है, तो माल तो हमें चाहिए ही होगा। हम राजस्थान, यूपी, बिहार, अलग अलग जगह से जहां से स्क्रैप हमें चाहिए हो, जो हमें चाहिए वो मिल जाए, हम ले लेते हैं। और कोई दिक्कत नहीं आती बस। बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात से अलग माल जाता है, देखिए सही गुजरात का बात माल है। अहमदाबाद भी जाता है, अलग भी जाता है। ये जो मंडी गोविंदगढ़ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो राजस्थान, हरियाणा का जितना भी पार्ट होता है, दिल्ली का जितना भी पार्ट होगा, यूपी का फिर 50% कवर आउट होता है, वो सारा माल आपका मंडी गोविंदगढ़ जाता है। सही तो बात है सर। जो भी उमेश जी का नंबर लेना चाहता है चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल देना, मैं उमेश जी का नंबर आप सबको दे दूंगा। ठीक है ना, जिन्होंने भी नहीं डाला वो डाल दीजिएगा, दोबारा मत डालिएगा, जिन्होंने नहीं डाला वो डाल दीजिएगा। हैवी मेल्टिंग सप्लाई भी सर, जो भी आप बेचना चाहते हैं, आप उमेश जी का नंबर लेना चाहते हैं आप ले लीजिएगा, बट क्वांटिटी में काम करते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने एरिया में गोडाउन बनाना पड़ेगा, पूरी 10 टन की गाड़ी आपको अपने इधर बनानी पड़ेगी, बनाने के बाद फिर डायरेक्ट आपको उमेश जी को देनी पड़ेगी। एम राइट उमेश जी? दस जी टन सर। की या 18 टन की पूरी गाड़ी देनी। जी सर। उमेश जी आपके लिए बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, मैं सारे मेंबर्स को दे दूंगा। ठीक है, आप अपने आप बात कर लीजिएगा और हाँ कोशिश जी। करिएगा मेंबर से काम स्टार्ट करने की। ठीक है सर। ठीक है ना? थैंक यू उमेश जी, आप आए, आपने टाइम दिया। मोस्ट और वेलकम। बाकी मेरा विचार है थर्सडे को आपके आने का। ठीक है सर, कोई बात नहीं, बता देना, आ जाएंगे। मिलते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, ठीक है सर। नेटवर्क का फायदा उठाएंगे सर, आपके साथ टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, डन डन। डन डन डन, चलिए चलिए मिलते हैं चलिए। सर, चलो। ओके 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 ओके। थैंक यू उमेश जी, आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, अब बात आती है मेन, कि आप ये सारी चीजें तो देखी, बट काम जो चालू होगा, जैसे लोहा है, अब मैं लोहे की बात कर लेता हूँ आज एक पर्सनली, क्योंकि ज्यादा डिटेल तो मैं बता नहीं सकता, ज्यादा डिटेल तो हम अपने फ्रेंचाइजी मॉडल में बताते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, तो आप नीचे फ्रेंचाइजी या एफ टाइप कर दीजिएगा, मैं वो भी आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप समझना, आयरन स्क्रैप दिखने में लोहा लोहा होता तो एक जैसा है, बट उसकी कितनी वैरायटी होती है, कितनी कैटेगरीज होती है, यहाँ पे मैं सारी डिटेल नहीं बता सकता, आप यकीन मानना। अगर मैं यहाँ पे सारी डिटेल बताऊंगा तो भाई साहब इतना टाइम हो जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा कि आप खुद नहीं समझ पाओगे कि भैया कहाँ से कितना टाइम हो गया। अभी देखिए 9:15 बजे तक मैंने आपको टाइम दिया है, बट आयरन स्क्रैप की डिटेल समझाने के बाद फिर मैं आपको इसका रेट समझाऊंगा, फिर जाके आपको फ्रेंचाइजी समझाऊंगा कि आप लोगों ने फ्रेंचाइजी एफएफ डाला है, तो उसके बाद फिर टाइम हो जाएगा, फिर आप लोगों से सवाल लूंगा। तो बहुत अभी मेरे हिसाब से 1 घंटा हमारे सवाल जवाब में रह जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं आयरन स्क्रैप। लोहा दिखने में तो एक जैसा होता है, बट इसकी कितनी वैरायटी होती है। सबसे पहली जो वैरायटी होती है वो होती है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन वैरायटी होती है। उसके बाद अगली वैरायटी थी HMS 1, जिसे हम कहते हैं हैवी मेल्टिंग स्क्रैप 1। उसके बाद अगली आइटम होती है क्या, HMS 2, यानी हल्का माल, पर ये इंपोर्टेड माल होता है। HMS 1 और HMS 2 ये इंपोर्टेड माल होता है। उसके बाद एंड कटिंग, जिसे हम बोलते हैं पीस टू पीस। उसके बाद CRC, मतलब कार CRC का माल, ये आपके सामने है। और उसके बाद बरूदा आता है, फिर आता है टर्निंग स्क्रैप केमिकल वाला, और फिर आता है टर्निंग स्क्रैप केमिकल वाला आपका टर्निंग स्क्रैप नॉर्मल।
ये सारी वैरायटी होगी। अब बात आ गई आयरन स्क्रैप की। अगर वैरायटी की और की बात करें तो मेल्टिंग स्क्रैप। अब मेल्टिंग स्क्रैप क्या होता है? मेल्टिंग स्क्रैप आपकी जितने भी आइटम थोड़ी मोटी आइटम होती है वो डायरेक्ट मेल्टिंग में जाती है, तो इसके हिसाब से सारे रेट होते हैं। जितने भी आप देख रहे हैं कैटेगरी, उसके हिसाब से सारे रेट होते हैं। उसके बाद लाइट माल, तो हल्का माल, टीन टप्पड़ आपने देखा होगा, चद्दर हो गई, ये सारी। उसके बाद लोकल माल। लोकल मतलब जैसे अभी उमेश जी ने बोला, हल्का माल, मिक्स माल, सुपीरियर माल, ये सारा लोकल माल में कंसीडर होता है। जिसके पास भी ये माल निकलता हो आप डायरेक्ट उमेश जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैसेज रेट मतलब अगर आप नहीं समझते मैसेज रेट, जितने भी कबाड़ी वाले थे, छोटा कबाड़ी हो या बड़ा कबाड़ी, सबने रेटों की जानकारी लगवा रखी है। हमारे पास 75 से 80 हजार लोग हैं जिनको हम स्क्रैप के रेट देते हैं। सबने जानकारी लगवा रखी है। अगर आप भी स्क्रैप का काम करना चाहते हो तो आपको रेट की सर्विस जरूर लगवानी पड़ेगी। चाहे हमसे लगवाओ, चाहे थर्ड पर्सन से लगवाओ, बट रेट की सर्विस जरूर लगवाओ ताकि आपको नुकसान होने से बचे और सीखने को भी मिले। क्योंकि आप यकीन मानना, आयरन है, लोहा, इतने सारी कैटेगरी की हर एक का अलग अलग रेट होता है, कैसे पता लगेगा? तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। लोकल माल हो गया, आयरन, टीएमटी, सरिया, ये सारा माल आपका हो गया आयरन का। अब इसका रेट क्या होता है? अब रेट मैं आपको बताऊं, ठीक है? रेट अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, रेट कैसे डिसाइड होता है, क्या क्या चीज होती है। 10 मिनट में रेट खोल लूं, उसके बाद आपको बताता हूं। मैं रेट खोल लूं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप, कोई इशू हो रहा है, एक सेकंड मैं उसको क्लियर आउट करूं इशू को। अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज चैट, नीचे चैट बॉक्स में FF टाइप कर सकते हैं। सुभाष जी बिल्कुल देते हैं, मैं वही वही समझा रहा हूँ सर, वही समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ, पेट बॉटल वगैरह सबके रेट मिलते हैं सर। टोटल एक एक आइटम के रेट मिलते हैं, मैं ओपन कर लूँ बस। चलिए फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको समझा दूंगा फ्रेंचाइजी में कैसे काम करना है। अभी तो बहुत सारी चीजें रह गई सर, क्योंकि मेरे को था कि मैं 1 घंटे में सब कुछ समझा दूंगा, बट पॉसिबल ही नहीं होता कि हम सारी चीज 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर समझा पाए। आप लोगों से इंटरेक्शन भी करनी होती है, आप लोगों से बात भी करनी होती है, तो वो पॉसिबल बहुत ही कम होता है। मैं आपको रेट दिखा रहा था सर, जस्ट वेट अ मोमेंट। मैं कॉपर वगैरह का रेट दिखा देता हूँ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो। चलिए, अब आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी। सर बेलिंग के बारे में भी समझाते हैं बट इसमें नहीं समझा पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगता है सर इसमें। सबसे पहले अगर आपको स्क्रैप का काम करना है, ऐसे वैरायटी होती है, ऐसे ही एल्युमिनियम की वैरायटी होती है। अब एल्युमिनियम की अगर आप डिटेल चाहते हैं, जस्ट वेट। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली मार्केट रेट है, ऐसे ही आपके पंजाब मार्केट रेट होता है, ऐसे ही आपके अहमदाबाद का रेट होता है, ऐसे ही आपके उड़ीसा, हर सिटी स्टेट का रेट होता है, हर सिटी स्टेट का रेट। अगर मेरी टीम से आपको कॉल आएगा तो आप उनसे कल खुद पूछ लेना कि आप कहाँ से हैं, आप उनको बता देना, और आपको वो एक दिन का, कल का, या फिर आज का जो एक दिन पहले का रेट होता है वो भेज देंगी। तो आपको सीखने को भी मिलेगा। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखो। सर मैं इतने 80-90 लोगों को नहीं सिखा सकता, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। बट मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो आप सीखना चाहते हो सोशल मीडिया से, हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाओ उसमें सीखो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। बट आप सोचें 80-90-100 लोगों को मैं एक साथ सिखा दूं, नहीं सिखा सकता सर, मेरा ऑलरेडी बहुत सारे काम है। बट 15 लोगों को हम एक बैच बनाते हैं, सिर्फ 15 लोगों का,
और फिर उनको सिखाते हैं, उनको काम कराते हैं, उनको छोड़ देते हैं, फिर हम 15 लोगों को और पकड़ते हैं। तो हम हमारा यही प्रोसेस है सिखाने का, फ्रेंचाइजी मॉडल जिसे हम बोलते हैं। बट आप ये समझना, रेट जैसे आज दिल्ली मार्केट जो रेट है, ये आज का रेट है। सपोज आर्मिक्चर, इसमें क्वालिटी और आइटम होती है। जैसे आर्मिक्चर जो है भट्टी है, भट्टी आर्मिक्चर आज की डेट में चल रहा है 1206 रुपए। अब ये तो पक्के का रेट है, मतलब इसमें आपको जीएसटी इंक्लूड करनी है। कच्चे का रेट जो है वो 1296। ऐसे हम टोटल रेट देते हैं आपको। ऐसी ब्रास के रेट होते हैं, ऐसी एल्यूमिनियम के रेट होते हैं। और हालांकि हम आप एक बता देता हूं कि रेट में लास्ट में ये भी लिखते हैं कितना ऊपर हुआ और कितना नीचे हुआ, ताकि आप लोगों को कैलकुलेट करने में बहुत इजी आसानी रहे। आप देखिए, अब ये देखिए ये आइटम, अब ये स्क्रैप है, आयरन स्क्रैप है। तो हर सिटी स्टेट का, मैं कह रहा हूं चेन्नई, दिल्ली, गोवा, दुर्गापुर, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, ये सारे हम रेट देते हैं। अभी देखिए ये इंगुट का है आपके दुर्गापुर, गाजियाबाद, हैदराबाद, हिमाचल, जयपुर, जयपुर हो गया आपका, जम्मू हो गया, कोलकाता हो गया, लुधियाना हो गया, और आपका मुजफ्फरनगर हो गया, मुंबई हो गया, रायपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, रुकेला हो गया। ऐसे आपको हर जगह का, हर आइटम का आपको रेट मिलेगा। तो ये बताने का आपको मोटिव यही था कि अगर आप स्क्रैप का काम कर रहे हो तो ये सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको काम स्टार्ट करने से पहले रेट की सर्विस जरूर लगवानी है। चाहे आप इंटरनेशनल लगवाओ, चाहे आप, मेरे को फ्रूट वेजिटेबल के भी सर रेट फ्रूट वेजिटेबल के नहीं मिल पाएंगे भाई साहब। अपना कबाड़े का काम है, गर्व से कहते हैं कबाड़ी वाले। आपने एक वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें जोर से मैंने बोला है कबाड़ी वाले। चाहे एक छोटा इंपोर्टर हो चाहे बड़ा इंपोर्टर हो, है कबाड़ी वाला। चाहे एक छोटा कबाड़ी वाला हो चाहे एक बड़ा इंपोर्टर हो, है कबाड़ी वाला। गर्व से कहते हैं आज ही कबाड़ी वाला। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंचाइजी मॉडल। मैं थोड़ा टाइम भी लूंगा आप सबका, आई एम सो सॉरी कि बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या है। चलिए मैं एक दूसरी पीपीटी खोलना चाहूंगा, फ्रेंचाइजी मॉडल इसमें क्लियर आउट लिखा हुआ है। चलिए देखिए, फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं, मैं इसके बाद अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो एक चीज और बता देता हूँ। नीचे रिएक्ट बटन है, या फिर मोर पे जाएं, मोर पे जाके रिएक्शन बटन है, आप क्लिक करेंगे, हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे और सबसे ऊपर आपका हाथ आ जाएगा और मेरे को लगेगा आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं। तो जितने भी मेंबर हाथ ऊपर करेंगे मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा, और वन टू वन बात करेंगे ना, क्या दिक्कत है? अगर आप काम करना चाहते हो वन टू वन बात करो, क्या दिक्कत है? वन टू वन ए टू जेड। बस कोशिश करेगा जो भी कैमरा ओपन करेगा उसी का मैं सवाल लूंगा, नहीं तो सवाल नहीं लूंगा। बस कैमरा ओपन करके मेरे को ऐसा लगना चाहिए सामने मेरे कोई मेंबर बैठा है जिनसे मैं बात करूं। चलिए अब अगर आप स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यकीन मानना आपको सबसे पहले जरूरत है क्या पड़ेगी। उस जरूरत को पूरी करने के लिए हम आपके पास फ्रेंचाइजी मॉडल है। सबसे पहले अगर आप स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए लाइव स्क्रैप रेट। मतलब लाइव स्क्रैप रेट, जैसे मैंने अभी आपको बोला कॉपर है, कॉपर में कितनी कैटेगरी है, कौन सा स्टेट का है, वो सारी चीज। मेटल है, मेटल में कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, स्टील, और भी आइटम होती है। इन सारी आइटम के हम आपको लाइव स्क्रैप रेट देते हैं। उसके बाद आयरन की सारी आइटम हो गई, फिर आयरन के भी देते हैं, गत्ते के भी देते हैं, ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, कंप्यूटर बोर्ड, मदरबोर्ड, फोन के पुराने फोन, इन सारे के रेट देते हैं। प्लास्टिक रेट हो गए, इंटरनेशनल रेट हो गए। ये सारी आइटम हम आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह देते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। सबसे पहला प्रोसेस। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है आपका, वो आता है स्क्रैप रेट के बाद लाइव ट्रेनिंग कोर्स। अब कोर्स क्या होता है? मैंने आज आपको ऑक्शन के बारे में समझाया, इतनी देर में मैं एक आइटम के बारे में समझा सका हूं, मतलब 2 घंटे के अंदर एक आइटम के बारे में। तो सारी आइटम के बारे में कैसे सीख पाओगे आप? एम राइट? तो हमने क्या काम करा है, हमने एक ट्रेनिंग कोर्स बना दिया है। हमने एक ट्रेनिंग कोर्स बना दिया है। उस ट्रेनिंग कोर्स में हम आपको 4 क्लासेस देते हैं, हर फ्राइडे और हर मंडे। हर फ्राइडे हर मंडे शाम को 9 बजे 4 क्लासेस देंगे। एक एक डीप आपको समझाया जाएगा हर चीज के बारे में। आज जो क्लास थी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगली क्लास जो होगी फ्राइडे की, वो आपकी पेड होगी। मतलब आज जो है वो एज अ गेस्ट के रूप में आप सबको बुलाया है, आज बिल्कुल फ्री है। आज एक सैंपल टेस्ट दिया है मैंने कि हाँ जी हमारा डिटेल ऐसे होता है। अब इसके अंदर क्या होता है,
हम आपको लाइव ट्रेनिंग कोर्स देंगे, हम आपको 4 क्लासेस देंगे। सबसे पहले एक क्लासेस में आपको 2 घंटे रगड़ेंगे, पूरा समझाएंगे, फिर 2 घंटे रगड़ेंगे, फिर 3 घंटे रगड़ेंगे, फिर ऐसे करके हम आपको टोटल समझाएंगे। अब समझा दिया, समझाने के बाद आपने काम थोड़ा चालू करा, यहाँ तो नॉलेज मिल गई आपको, हाँ जी ये रेट पे लेते हैं, ये चीज होती है, ठीक है, लाइव होती सब लाइव, ये चीज हो गई। अब यहां तक तो आप सीख गए, काम स्टार्ट करोगे कैसे, हम आपको इस क्लास के अंदर ही बताएंगे कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आप आगे बढ़ोगे। अब तीसरी बात आती है कि आप आगे चले गए, आप आगे चले गए, अब उसके अंदर क्या हुआ, आपने कंसल्टेंसी और वीडियो कॉल सपोर्ट आपने ले लिया हमारा, मतलब कंसल्टेंसी और वीडियो कॉल ये फ्रेंचाइजी में मिलेगा। अब इसमें क्या बेनिफिट, आप गए माल खरीदने, आपको माल की समझ ही नहीं है अभी, क्योंकि काम तो आप अपने एरिया में करोगे ना, आप गए माल खरीदने, माल आपने खरीद लिया, सब माल आपने खरीद लिया, आप माल को पहचानोगे कैसे, उसमें घाटा हो रहा है, नफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आप माल की फोटो खींचोगे, हमें भेजो, हम आपको उसके बारे में जो भी एक्सपीरियंस है अपन को, आपको पूरी टोटल एक्सप्लेन करेंगे, ये आइटम है, ये चीज है, ये चीज। ये हो गई तीसरी चीज, वीडियो कॉल सपोर्ट एज अ कंसल्टेंसी, ठीक है जी। अब अगली चीज आ गई, अगली चीज समझना, चौथी चीज आ गई, ऑनलाइन काम कैसे करोगे। आज मैंने आपको बोला था ऑनलाइन भी समझाऊंगा, पर सर 1 घंटे में पॉसिबल ही नहीं है मैं आपको समझाऊंगा, समझा पाऊंगा। तो हम आपको ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पे, गूगल पे आप कैसे अपनी एड लगाओगे। जो लोग आपने एक फोन तो देखा होगा, आप कुछ भी बोलते हो और कट से उसकी एड आने लगती है आपके पास, या उस टाइप की रील आने लगती है, ये क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग है भाई साहब। अगर आज आप इस कैटेगरी में नहीं आए तो कोई फायदा नहीं आपका आने का, आगे आने वाले टाइम में फेल ही होने वाले हो, मेरी बात समझ गए, आगे आने वाले टाइम में आप टोटल फेल होने वाले हो। तो भैया नोकिया फेल हो चुका है फोन में, आपने देखा होगा, अगर आप ही फेल होना चाहते हो तो ऑनलाइन काम मत करना, कोई भी काम करो, कोई भी बिजनेस करो, ऑनलाइन जरूर करना आज की तारीख। तो आपको ऑनलाइन कैसे काम सिखाया जाता है पूरा हम बताते हैं, कैसे काम होता है। उसके बाद माल तो आपने खरीद लिया चारों तरफ से, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, माल बेचोगे किसको। अब जैसे आज हमारे पास हमारे मेंबर आए थे, उमेश सूद जी, ऐसे हमारे पास बहुत सारे मेंबर है, कॉपर के, एल्युमिनियम के, गत्ते के, तो हम वो एज अ मेडिएटर, एज अ ब्रोकर आपको देते हैं, ताकि आप उनसे काम करो, उनसे डील बनाओ। उसके बाद हमारा एक ऑल प्राइसेस पार्टनर एप्लीकेशन है। अब इस पार्टनर एप्लीकेशन में मैंने आपको एक बहुत बड़ी चीज बोली थी, हम 15 लोग ही लेते हैं एक बैच में, हमारा बैच अगले फ्राइडे से स्टार्ट है। अब आज जो है 80 लोग आए थे, अब उसमें से बातचीत होगी, 2 4 5 10 लोग निकलेंगे, फिर हमारा 1 2 सेशन और होगी, उसमें से निकलेंगे, तो हमारे कुल मिला के 15 लोग हमारे हो जाते हैं, ठीक है। अब 15 लोग तो हो जाते हैं, ऐसे तो लोग आते रहेंगे हमारे पास। हम अपनी फ्रेंचाइजी, जैसे आप सपोज अहमदाबाद से कोई पर्टिकुलर एरिया से, हम उस 20 किलोमीटर के अंदर किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देते, क्योंकि हम ज्यादा सिखा ही नहीं सकते, ज्यादा करा ही नहीं सकते। तो उस 20 किलोमीटर के अंदर हम किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देते, और आपका एक एप्लीकेशन होता है, आपका खुद का एक एप्लीकेशन होता है, जो उस 20 किलोमीटर के अंदर काम करता है, पूरी डिटेल आपको देता है, कहां से माल खरीदना है, कहां बेचना है, पूरी डिटेल आपको ये देता है एप्लीकेशन। ये 6 की 6 चीजें हमारी है जो कि फ्रेंचाइजी मॉडल में है। ये आपके लिए बहुत बेस्ट सोर्स है काम करने की। अब मेन इशू आता है कि आप लोगों को जो काम चालू करना है उसका पे आउट कैसे करना है। देखिए बिना पैसों के तो भाई साहब कोई भी किसी का काम नहीं करता, मैं भी नहीं करता, एम राइट, मैं भी नहीं करता। तो आपको बेसिकली मार्केट में अगर उतरना है तो काम करना कैसे, क्या चीज है, कैसे आप काम करोगे, एम राइट। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक पूरा प्रोसेस, हमारा क्या प्रोसेस है, अगर आपको काम करना है तो आप कैसे, हमें प्रोसेस पे आप आगे जाएंगे, और इसका क्या क्या मोटिव है। देखिए सबसे पहले आप ये समझना, हम आपसे जो भी पैसे लेंगे एक साथ पूरे नहीं लेंगे, हम आपसे पैसे लेंगे टुकड़ों में, मतलब आप छोड़ देखिए, जैसे पैसे लेंगे वैसे ही आपका काम चालू होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ अपना अमाउंट करना, आप एक साथ काम चालू करना, एक साथ स्टार्ट करना, तो आप अपना पूरा अमाउंट देके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट कई लोग कहते हैं मेरे को अभी शुरुआत करनी है, पहले मैं देखूं। तो हम आपसे पैसे कैसे लेते हैं, पहले आपने 40% दिया, फिर आप आगे चले, आपने अगली क्लास ली, फिर आपने 30% दिया, फिर अगली क्लास ली, ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते हैं।
ये सारा अमाउंट हमारा रहता है। और फ्रेंचाइजी मॉडल का जो हमारा अमाउंट है कोई ज्यादा नहीं है। आप यकीन मानना, अगर आप अपने बच्चे को 1 साल पढ़ाते हैं, 1 साल भी बहुत ज्यादा हो गया सर जी, 2 महीने क्या 3 महीने पढ़ाते हैं ढंग से, तो उतना फीस है सिर्फ हमारा, वो है 35,000 रुपए। और 6 चीजें आपको मिलती है, और सबसे बड़ी बात, एक साथ पे आउट ही नहीं करना। तो जो भी इंटरेस्टेड है फ्रेंचाइजी के लिए, F टाइप करके आप अपना यहाँ पे नंबर ड्रॉप कर देना, ताकि मेरी टीम कल सुबह बात कर सके। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ भैया, हम कबाड़ी वाले हैं, हम ये नहीं कहते आप अभी ले लो, अभी ले लो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। सर डिस्काउंट कुछ नहीं होता, फिक्स प्राइस है, यस और नो, दैट्स इट। मेरी बात समझिए, यस और नो, दैट्स इट। क्योंकि हमें एक एरिया में 15 लोग चाहिए, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, और ज्यादा लोगों को मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा, मैं अकेला हूं सर, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो यूट्यूब ने पता नहीं क्यों मेरे को वायरल कर दिया, मेरे को खुद नहीं समझ में। तो जो भी लोग समझना चाहते हैं, और हाँ एक चीज याद रखना, मैं सिखाता दिल से हूं, क्योंकि मेरे को सपोर्ट नहीं मिली, पर मैं चाहता हूं जो काम कर रहा है अगला बंदा वो काम जरूर करे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सवाल जवाब पे। तो जो भी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, F टाइप करके अपना नंबर जरूर टाइप करना सर, FF टाइप करके कोई फायदा नहीं, अपना नंबर जरूर टाइप करना सर, जो भी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है। डिटेल समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मैडम से समझेगा, कोई पैसे वैसे कोई नहीं मांगेगा आपसे, अगर आप डिटेल समझेंगे। चलिए सुभाष पटेल जी, मैं आपको सबसे पहले लेना चाहूंगा, आप क्या पूछना चाह रहे थे सुभाष पटेल जी, बताएं। यस सर। एक्चुअली अभी है ना, हमने एल्यूमिनियम स्क्रैप का स्टार्ट कर रहे बिजनेस अरे कहाँ पे? गुजरात के अंदर अहमदाबाद में। बहुत सो बढ़िया। अभी हमें प्राइस का, अभी हम बहुत सारी सर्विसेज सब जगह पे देख रहे थे, तो आपका वीडियो भी हमने चेक किया, और अच्छा, आपकी टीम को भी मैंने अभी जस्ट कॉल किया था। उन लोगों ने मुझे ये इनविटेशन भेजा कि जूम के अंदर आप कनेक्ट हो जाओ, तो आपको ज़्यादा पता चले। तो मैं अभी जस्ट कनेक्ट हुआ था, बहुत और बढ़िया। मेरा कंसर्न एक ही था कि अभी फॉर एग्जांपल मुझे प्राइस का जो भी रेट है, वो मुझे सैंपल के लिए 2-3 दिन मुझे देखना हो, तो वो मैं देख सकता हूँ, या ऐसी कोई कम्युनिटी के अंदर मुझे ऐड कर सकते हो जस्ट टू आप टू अपना, थ्री डेज के लिए? कोई बात नहीं, आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल देना, टीम आपसे कंसीडर कर लेगी, बात कर लेगी, और आपको डेमो थैंक भी यू। दे देगी। थैंक यू बाकी सर, एक दिन का थैंक यू। डेमो चलता है, एक दिन का डेमो चलता है। मैं आपको देखो एक चीज बता रहा हूँ, आप 10 जगह से सर्विस लगवाओ, बट कोई भी फेस नहीं दिखा रहा, डेफिनेटली, डेफिनेटली, कोई भी फेस नहीं दिखा रहा। बट यहाँ पे इकलौता एक मैं इंसान हूं जो फेस दिखा रहा हूँ। डेफिनेटली सर, आई अग्रीड। एम राइट? एम डेफिनेटली, राइट ना? कोई भी डेफिनेटली, फेस नहीं दिखा रहा, कोई भी वीडियो की बना ही नहीं रहा। सही बात है, सही बात है। तो बस ये अभी हमारा जो कंसर्न है ना, वो जस्ट वो 2-3 दिन हम देखेंगे। जस्ट हमें भी नहीं पता है मार्केट कैसे एक चल दिन रहा का है। एक दिन का रेट तो जरूर मिलेगा, 2-3 दिन का मैं थैंक कह यू, नहीं सकता, थैंक यू लेकिन सर। एक दिन का तो मैम को बोलता हूँ, कल का आपको दे देंगे। डन सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और देखिए इतने लोग जब रेट की सर्विस लगवा रहे हैं तो सही होगी, तभी तो सर्विस लगी हुई है ना। सही बात है। अभी तो आपको बहुत सारी चीजों में समझनी पड़ेगी, मेरी राइट, बहुत ज्यादा पड़ेगी आपको, टेंशन मत लो। मुझे ऐसा लग ही रहा है। चले चले चले, ठीक है। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। दिलशाद भाई प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार जी जी। दिलशाद, नमस्कार जी, कैसे हैं दिलशाद भाई? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम सब खैरियत से, मेरा बताएं एक दिलशाद। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि पर्टिकुलर आइटम का रेट अगर हमें जानना हो तो वो मोस्टली मैंने देखा है कि रेट लिस्ट में नहीं होता। जैसे एसी जाली है, कंप्रेसर है, एलईडी बल्ब है, तो ये सारी चीजें कैसे रेट पता करें? दिलशाद भाई देखिए, एसी की जाली है, अब अगर कॉपर की होगी तो कितने रुपए किलो है, एल्युमिनियम की होगी तो कितने रुपए किलो है, ये जी। डिफरेंस आया था ना। तो इसके अंदर कॉपर को अलग कर दो, एल्युमिनियम को अलग कर दो, तो एल्युमिनियम और कॉपर का रेट हो गया। मेरी बात समझे? नहीं नहीं, मिक्स है ये ना, दोनों सारी, दोनों मिक्स होता है। सर जी ये ऐसे एल्युमिनियम कभी कॉपर। कभी भी रेट नहीं होता। अब उसके अंदर 4 पाइप आप निकाल लो कॉपर के, रेट टूट गया उसका। तो कभी भी ऐसे रेट ही नहीं होता मिक्स का, मिक्स का तो अंदाजा चलता है, उसमें से आपको काटना पड़ता है, माल अलग करना पड़ता है, फिर उसका एग्जैक्ट रेट निकलता है। अच्छा, कहाँ से तो थे भाई आप, मेरा कहाँ से? मुस्तफाबाद। भाई साहब आपके पड़ोसी है मुस्तफा, खत्ते में तो हम कई बार आते रहते हैं।
मैं वो रात को मार्केट होती है ना, मैं सीलमपुर आता रहता हूँ और इधर भी, तो रात का वो सीलमपुर में रेट व्यापारियों से रेट करने पे पता नहीं पड़ पाता क्या रेट है। दिलशाद भाई मुस्ताबाद में पड़ता ही नहीं आएगा आपका। अच्छा। मेरी बात समझे, मुस्ताबाद में आप घाटे पे घाटे आ जाओगे, ऑलरेडी वो लोग इतना महंगा माल देते हैं, माल पड़ा रहता है बट उससे ऊपर नहीं देंगे वो। जो उनका रेट होता है उससे ऊपर देते हैं नहीं, वो पहले कैलकुलेट करके रखते हैं। मेरी बात ठीक समझ है गए। तो। जी और जी। मेरा खुद का सीलमपुर में स्क्रैप का काम है, नए सीलमपुर में। अच्छा गुरुद्वारा अच्छा। देखा है आपने, बीकानेर हाँ स्वीट्स देखा है। है, उसके साथ हाँ में गली का स्क्रैप का काम है। ठीक है। ठीक है ना। और भैया वहां अगर आप नुकसान करना चाहते, ये समझ लो आप मेरे सेशन में आ गए, अगर आप अपना नुकसान करना चाहते हो तो खत्ते से माल ले लेना, नहीं तो मार्केट में उतरो। नहीं, मार्केट में उतरेंगे, बिल्कुल मार्केट में उतरेंगे मार्केट में और उतरो, आप जोड़ के उतरेंगे। खत्ते में तो नया, आप 50% देखना, 50% नया बंदा आता है, या तो आएगा हम्म। बिल्कुल पुराना, या जी। तो आएगा बिल्कुल नया। बेचने वाला पुराना, खरीदने वाले नए हैं। हाँ ठीक है। तो ठीक है मिलते ठीक है। मिलेंगे कभी दिलशाद भाई, मिलेंगे खत्ते पे, हम बिल्कुल भी आते नहीं, रहते मैं हैं। आपसे बात करूंगा बाद में, मिलते हैं। हाँ कोई, ठीक है ठीक है। चलिए जूम यूजर जी अपने आप को अनम्यूट करें आप। हेलो। जी जी जी। गुड नमस्कार इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम गौरव है, मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी बताएं सर। सर मैंने ना एमएसटीसी से अपना ऑप्शन में बर्nt बुलेट स्क्रैप लिया था। वो कॉपर 80% और निकल 20% उस पे लिखा हुआ था ऑप्शन में। और क्या ठीक कहते है हैं, लाने के बाद सर मैंने उसकी लैब टेस्टिंग भी करवाई थी, तो उसमें कॉपर 95% के अराउंड शो कर रहा है, जो बुलेट्स है ठीक उसके अंदर। तो सर मैं ठीक है। ये चाहता था कि वो जो सामान है वो निकालने के लिए कोई रेफरेंस मिल जाए कि कहाँ पे वो जाएगा सामान, जैसे आपने फर्नेस दिखाई थी वैसी सी कोई चीज हो। सर मैं आपको बताऊं, ये हमारा बायर सेलर का वो चलता है सर्विस, जी जी जिसमें जी। हम आपको 20 से 25 बायर सेलर पहले आपकी ऐड लगाते हैं, जो 75 या हमारे पास लोग हैं, हम आपकी ऐड लगाते हैं, फिर ऐड में से लोग आपके पास जाते हैं, फिर आप उनसे बात करते हो और फिर वो आपका माल ले लेते हैं। ये हमारी ओके। 1 महीने की सर्विस लगती है, आप मैम से बात कर लेना बायर सेलर की क्या सर्विस है, क्या चार्ज है, आप वो चार्ज देके वो सर्विस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वो अलग से मिल जाती है। अब वो अलग से मिल जाए। ओके, और उसकी कॉस्टिंग कुछ इससे कम ज्यादा होगी, इतनी तो नहीं होगी? नहीं नहीं, उसकी तो बहुत कम है सर, मात्र जी चार जी जी। पांच हजार रुपये की चार्ज है बस। ठीक है सर, ठीक है। तो वो चीज मेरे एक डाउट था, क्योंकि काम तो सर हमने शुरू करा है और अच्छी लगी थी आपकी वीडियोस, आपसे जुड़े थे तो मैंने कहा एक बार आपसे बात भी कर लेते हैं। आपने रेट की सर्विस लगवा रखी है हमसे, नहीं? सर मैंने आपसे अभी लगवाई नहीं है, मेरे पास रेट की सर्विस थी पहले, किसी और से ली थी, तो मतलब ठीक था, रेट तो सेम ही होता है। मेरे को अभी नॉलेज नहीं थी तो मैं सर्च कर रहा था, तो जो मेरे को पहली चीज मिली मैंने वही चीज करी थी ऑप्ट। उसके बाद मेरे को आपका भी पता लगा तो मैंने आपसे भी देखा। तो वो तो कोई बात नहीं सर, वो तो रेट तो लगवा ही लेंगे, रेट तो जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं आपको बताऊं, हमारे पास से अगर आप लेते हो तो एल्युमिनियम की बहुत सारी कैटेगरीज है, कॉपर की बहुत सारी कैटेगरीज है, हम पूरा डिस्क्राइब करके देते हैं। मेरे हिसाब से और कोई ठीक। डिस्क्राइब नहीं करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना, आप बात बाकी कर सर लीजिएगा। कभी चंडीगढ़ आना सर, आप तो चंडीगढ़ में मिलेंगे आपसे भी, सर कभी मेरा, मैं चंडीगढ़ आपको चक्कर बताऊं, लगे। 15 दिन मेरा ट्रैवलिंग में रहता है। जी जी 15 दिन। जी। अभी मैं जी। रामनगर से आया हूँ, अभी इससे पहले मैं गुजरात से आया था, उससे पहले मैं वापी से आया था। मेरा टोटल 15 दिन ट्रेवलिंग में रहता है। मेन क्या होता है, जैसे आपके यहाँ चंडीगढ़ में कोई डील हो रही है, कोई माल मिल रहा है, अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं चला गया, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैंने आप अपने पास के एरिया में आप चले गए, आपका पड़ता आया तो आपने माल खरीद लिया, जो भी मेरी कमीशन थी मेरे को दे दी। ऐसा भी हम बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये चीज है। ठीक है सर, थैंक यू, मेरे तो ठीक इतना ही था डाउट है, बस। आप अपना चैट बॉक्स में ना लिख देना, मेरे को बायर सेलर की रिक्वायरमेंट है, मेरा नंबर है, टीम ठीक आपसे है सर। बात कर। चलिए विवो जी अपने आप को अनम्यूट करें, और मेरी रिक्वेस्ट है विवो जी, आप अपना कैमरा जरूर ओपन करें। मैं देखिए उनसे ही बात करूंगा जो कैमरा अपना ओपन करेगा, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए अगर मैंने अपना कैमरा ओपन करा हुआ है तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, राजेश जी, आप तो हमारे पड़ोसी हैं, मेरे भैया बराबर है, मेरे पापा बराबर हैं आप तो, आप बताएं राजेश जी, अपने आप को अनम्यूट करें सर। सर आज वी ईबेक्स का
ई वेस्ट का आपको एक फोटो भेजा था सर मैंने। सर आपने ई वेस्ट का नहीं, चिप का फोटो भेजा था। हाँ, चीप का। आज एक्चुअल में मैं इतना बिजी था, मैं आप आज अकाउंटेंट सर आ रखे थे हमारे, अच्छा ये अच्छा। समझ लो 15 मिनट के लिए ही मैं फ्री हुआ था, 15 मिनट के लिए। अच्छा अच्छा, तो इसलिए इसलिए मैंने मैंने देखा नहीं अभी। रात को अपने सारे काम निपटाएंगे, आपसे बात करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है सर। कितना माल, ये कितना माल है? ये सब ये पीस के रेट के हिसाब से बता रहा है सर, पर पीस। कितने रुपए तो पीस? वो ये अलग अलग है सर, एक तो वो 800 रुपये पीस बता रहा है, और एक 500 रुपये पीस बता रहा है। ये 25 ग्राम का पीस है, बड़े वाला। अरे नहीं सर, इतना महंगा नहीं है, है। इतना महंगा नहीं है। अच्छा। आपने ले लिया क्या? नहीं, मैं आपसे जानकारी मांग रहा था इसलिए तो, लेने तो के पहले। आप एक काम करना, कोई बात नहीं, मैं आपको जो मेरा पार्टनर है उसका नंबर दूंगा, जिसका स्पेशली ई वेस्ट का काम है, जो मतलब वहां से आपके हर एक सिटी स्टेट से माल लेता है। वो बैठ के अच्छा ऑफिस में मेरे समझा देगा आपको पूरी डिटेल। मैं नहीं अच्छा। हूंगा तब भी वो समझा देगा। ठीक है सर। ठीक है ना, आपको एक एक डिटेल समझा देगा। ठीक है सर, ठीक है। मतलब यही थैंक यू सर। बेनिफिट होता है, मैं आपको बताऊं, यही बेनिफिट होता है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करने का। अब जैसे राजेश जी हमारे बिल्कुल पड़ोस में पड़ोसी है, तो मैंने कहा आओ, कोई बात नहीं, सेशन में आओ। अभिजीत राज जी अपने आप को अपनी अनम्यूट करें। देखिए, जिसका कैमरा ओपन होगा मैं उसी से सवाल जवाब करूंगा, नहीं तो फोन पे करूंगा। सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बढ़िया एकदम सर, कहाँ से हैं आप? सर मैं बनारस से बोल रहा था। एक्चुअली मुझे स्क्रैप में इंपोर्ट करना था। हम लोगों ने लाइसेंस वगैरह सारे डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखे हैं, लेकिन मुझे चाहिए जेन्युइन सप्लायर जो यूएसए या अदर कंट्री से मिल पाए। तो इसीलिए मैंने आपके देखिए, ग्रुप। मैं आपको यहाँ पे अगर आपको इंपोर्ट करना है ना, मेघना मैम है यूएसए से। मेघना हम्म मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करें, अगर कैमरा ओपन कर सकते हैं तो कैमरा भी ओपन करें। ये हमारा सेशन वैसे लोकल का है, मेरी हम्म बात समझ रहे हैं, बट हम्म इंपोर्ट करने के लिए मैं आपको साधन बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास मेघना मैम है, मेघना मैम हम्म। हमारा ये तो लोकल का है, बट इंपोर्ट के लिए आप सर को क्या राय देना चाहोगे, बताओ। यस गुड सर, इवनिंग अगर कोई। सर जी। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम। सही। आप सर मुझे बोले क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज। हम्म एक्चुअली मुझे सप्लायर चाहिए। अगर आप लोग मीटिंग अरेंज करते हैं तो मैं आ जाऊंगा मीटिंग में, फिर सामने फेस टू फेस बात कर लेंगे, पेमेंट वगैरह जो भी होगा, टर्म्स। मैंने भी स्टार्ट किया है, सो आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आप राहुल सर की टीम से नंबर लेके प्लीज डू आस्क, एंड इफ एनीथिंग वी अभिजीत नीड हम राहुल। बिल्कुल अभिजीत जी, मैं आपको बताऊं, इसका ना सारा स्टेप होता है। हम्म ठीक है, आप नीचे इंपोर्ट लिख दो और अपना नंबर डाल दो। मेघना मैम यूएसए से हैं, और जो अभिजीत जी हैं वो उनके पार्टनर हैं यहाँ पे इंडिया में, अहमदाबाद में। अच्छा। मैम वहां से भेजेंगी माल और ये अहमदाबाद में इंपोर्ट करेंगे। ये हमारा सेशन जो है वो लोकल का सेशन है। यस सर। इन्होंने हमसे इन्होंने हमसे हैंड होल्डिंग, हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है वो हैंड होल्डिंग होता है, और लोकल में जो होता है वो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल होता है। अच्छा अच्छा। तो सर। तो आप, हाँ जी हम्म, बताएं। मैंने नंबर डाल दिया है सर। अगर आप मुझे वो मैम का नंबर मिल जाता है या कनेक्ट हो पाते तो बहुत मेरे लिए सही रहता है सर। तो इसी। आप नंबर लिख लो इशिता मैम का, मैं नंबर दे देता हूँ, आप अभी बात कर लेना इशिता मैम से। और बता भी देना उनको कि ऐसे ऐसे मैं इस मीटिंग में आया था, जो भी हम्म, इंपोर्ट करना। एक सेकंड सर, मैं इशिता मैम का नंबर देता हूँ आपको, नोट कर लो। ओके। 98717 987 17 98717 69042। 69042। ओके सर, 98717 69042। थैंक यू सर। ये इशिता मैम का नंबर है हमारी टीम में ही। बट क्या होता है, हमारे डिपार्टमेंट्स अलग है। आज जो हमारा ये मेन मोटिव है, ये स्क्रैप बिजनेस लोकल में कैसे चालू करें। बट मेघना मैम को नॉलेज चाहिए तो मेघना मैम स्पेशली यहाँ पे आई है। ठीक थैंक है यू ना? सर। थैंक यू मैम। चलिए, रिदा सर अपने आप को अनम्यूट करें। और कोई भी सर कुछ गुड पूछना। इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? कोई भी कुछ सर पूछना मेरा चाहता है नाम जी जी प्लीज कर मेरा सकते। नाम सर सर सुल्तान अहमद है मेरा नाम। मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। अरे सुल्तान और भाई आपकी कैसे हैं? रेट की मैंने अभी एक्चुअली मैं जॉब भी करता हूँ, बट मैंने स्टार्ट किया था स्क्रैप का। आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो ऑनलाइन यूट्यूब पे, और आपकी रेट सर्विसेज भी ली हुई है। तो बेसिकली मैं एमएसटीसी पे अभी प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ एमएसटीसी से।
तो ठीक मुझे है। चैलेंज ये आ रहा है कि जैसे मैं बेसिकली आयरन जो मेटल्स है वो कर रहा हूँ, मैं वहां से जीएसटी टीसीएस वगैरह सब कुछ पे आउट करता हूँ वहां पे। बट अभी क्या ठीक ना, है। स्क्रैप में क्या होता है कि जो भी मेरे बायर्स है वो सारे विदाउट जीएसटी लेते हैं, तो वो मेरे को चैलेंज आ रहा है कि उसका कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बायर्स आप ऐसे है कि जो जीएसटी। आप किसको माल दे रहे हैं? अभी तो सर मैं हिसार में किसी को दे रहा हूँ जो एक बेसिकली मैं बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से कनेक्ट नहीं हूँ। लोकली जहाँ पे मैं परचेज करता हूँ, क्योंकि जॉब करता हूँ तो मैंने गोडाउन वगैरह नहीं किया हुआ है अपना अभी। तो मैं नियर बाय अरेंज करता हूँ, मैं क्वांटिटी में अच्छा उठाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 10 टन 20 टन 25 30 35 टन भी उठाता हूँ माल में एमएसटीसी से। डायरेक्ट दो ना सर, फिर आप डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहे? 10 टन की गाड़ी बनती है, 10 टन की गाड़ी बनाओ भेजो, वो तो बिल पे ही जाएगी, सर आपका तो बेनिफिट ही है। डायरेक्ट के लिए सर आज ही उनमें सर का नंबर मांगा है, तो उनसे कनेक्ट करेंगे, और अगर कोई और नंबर्स हो जो बल्क क्वांटिटी में माल उठाए देखो तो। सर, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलूं, अगर आपको काम बढ़ाना है, खाली जैसे उमेश जी है, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है उमेश जी, पर उमेश जी तो है ही बेस्ट, उनके अलावा भी आपको बहुत सारे नंबर चाहिए। तो हमारी जो बायर सेलर सर्विस है, आप मैम से फोन करके आप बायर सेलर सर्विस ले लो, उसमें क्या है? ठीक है सर, मैं ठीक है ना? मैम से। आपने ऑलरेडी हाँ हमारी सर्विस तो ले रखी है, आप लिख दो हाँ, बायर सेलर डन डन नंबर, डन सर। ठीक है, और सुबह टीम आपसे बात कर लेगी, और अगर आपको सर्विस सही लगे वो डिटेल बता देगी, आप सर्विस लो और आगे बढ़ो। सर आप ये देखो, आप अपना नुकसान कर रहे हो 18% का। एग्जैक्टली सर, सारा प्रॉफिट जो है मेरा उसमें ही किल हो रहा है। बिलिंग तो होगी अब आपके पास। बिलिंग्स है मेरे पास, बिलिंग्स तो सर मेरे उसको, मतलब, बट वो है अभी तो जो भी दिया है मैंने वैसे ही दिया विदाउट जीएसटी में। तो अब फिर अभी क्या है ना, प्रॉब्लम ये आएगी कि अभी तो चलो ठीक है छोटे स्केल पे है, मेरे को उसको स्केल परचेज बढ़ाना तो है। होगी ना आपके पास, कोई बात नहीं, परचेज भी, परचेज तो परचेज है उनसे सर मेरे बात, पास। उनसे बात कर मैं, लेना। ठीक है, मैं ठीक है ना? मैं इस पर रिक्वायरमेंट डालता हूँ, डन डन सर। हाँ हाँ, डाल दो, टीम आपसे बात कर लेगी, और बताओ। बस सर यही था, अभी तो स्टार्ट ही किया है, लास्ट 6 मंथ से कर रहा हूँ। अरे 6 मंथ तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया सर, अब तक तो आपको कहाँ से कहाँ हो जाना चाहिए था। बस प्रॉब्लम यही आ रही है कि माल कोई बात नहीं, कोई क्वांटिटी भी में प्रॉब्लम कोई इशू नहीं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको सारा काम सीखना है तो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है, टुकड़ों में सर्विस चाहिए टुकड़ों में भी है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। ठीक है, मैं अभी ना बायर और सेलर की जो सर्विस है आपके, उसको एक बारी बात करता हूँ, मैम से नंबर बिल्कुल ड्रॉप सर, करता हूँ अपना। बात डन बात करें। डन। ठीक है थैंक यू सर। जी, गर्ग साहब अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें, मेरी रिक्वेस्ट है। आईफोन जी, हेलो अगर सर। आप पॉसिबल है तो अपना कैमरा ओपन कर लीजिए जी। कैसे हैं सर? जी सर, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। कहाँ से हैं सर आप? सर दिल्ली, दिल्ली में कहाँ से? पीतमपुरा। अरे पड़ोसी हैं आप। मायापुरी में अपनी 6-7 दुकानें हैं, अपना स्क्रैप का काम है, खानदानी मायापुरी में। अच्छा जी, अच्छा हाँ। फिर तो बहुत बताएं पास में ही बताएं। है सर। सर सर मैंने तो जैसे तभी, मुझे सर अभी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है स्क्रैप का, लाइक मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ कि कैसे होगा कैसे होगा, लाइक सर आपकी कैसे मेरी माल। पहले भी बात हो रखी है? नहीं? नहीं नहीं नहीं, इट्स फर्स्ट टाइम है सर। बताएं बताएं सर। तो मतलब ये होता है कि लाइक कैसे माल स्टार्ट होगा, लाइक जैसे बोलते हैं कच्चे पक्के का काम बहुत है, तो वो कैसे होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर मैं आपसे वही जानने की मतलब कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या करें मतलब। हमने भी इतनी देखो नॉलेज सर, दे दी है पर डर मेन लगता है सर समस्या, स्टार्ट करने में। एस एस जी समझ रहे हो? स्टार्ट स्टार्ट सिंपल सिंपल। घटिया। स्टार्ट कर दो, चाहे सिंपल करो चाहे घटिया कर दो, रास्ता अपने आप ऊपर वाला, मैं कह रहा हूं आप मत लो हमारी फ्रेंचाइजी, रास्ता आपका ऊपर वाला अपने आप बनाता चलेगा भाई साहब, सीरियस बता रहा हूं। मत लो हाँ जी। फ्रेंचाइजी, मत लो कुछ भी, किसी की गाइडेंस। जब आप मार्केट में उतरोगे ना, तो बहुत नए नए लोग मिलते जाएंगे, नए नए चीजें समझाते जाओ, समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बट उसमें टाइम बहुत लगेगा। अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल से जुड़ते हो तो थोड़ा इजी टाइम लगेगा। तो सर आप ये चीज, फ्रेंचाइजी में देख हमें घुमाओगे, मतलब लेके जाओगे जैसे दिखाने की ये एल्यूमिनियम है, मतलब ये कॉपर है, तो पहचानना है इसको। तो सर मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंचाइजी मॉडल में, दोबारा से समझाता हूँ होता क्या है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो एक बारी क्लियर आउट से समझना कि हम कैसे काम कराते हैं।
क्योंकि अगर हम हर एक के साथ जाएंगे सर, इतने सारे लोग हैं, 15 लोगों के साथ अगर हम जाएंगे तो हमारा भी खुद का वो नहीं होगा। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, तो हम हाँ जी, हाँ जाएंगे। जी। अगर आप ऑनलाइन लोगे तो हम नहीं जाएंगे, आप खुद जाएंगे। आप अब आप जाएंगे तो कैसे काम होगा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। अब जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल में सबसे पहली चीज आती है आपको लाइव स्क्रैप रेट। दूसरी चीज जो और बड़ी आती है स्क्रैप बिजनेस ट्रेनिंग कोर्स। मेरी बात समझ रहे, ट्रेनिंग कोर्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ट्रेनिंग कोर्स हो गया। अब ट्रेनिंग कोर्स में आपको हमने सारी चीज जैसे आज समझाई वैसे समझा दी। ठीक है जी। अब हमने आपको भेज दिया, आप मार्केट में खुद जाओ, काम तो आपको खुद ही करना है, हाँ जी, हाँ जी। समझ ना, काम तो खुद ही करना है ना। तो आप जाओगे तो खुद ही, मैं आपको अपने एरिया में तो घुमा सकता हूँ पर पूरी दिल्ली थोड़ा ना घुमा सकता हूँ, दिल्ली तो आपको खुद घूमनी पड़ेगी। अब आप घूम रहे हो, अब कोई माल आपको समझ में आया, आपने क्या काम करा, फोटो खींची और मेरे को व्हाट्सअप कर दी और हैंड टू हैंड मेरे को फोन करा, राहुल भाई यार ये देखना ये आइटम है, ये ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, ये चीज है। तो मैंने कॉल कर लिया आपको और डिटेल समझा दी, वीडियो कॉल कर ली, उसकी आइटम की समझा दी। ये सपोर्ट हमारा रहता है मेन, तीसरा सपोर्ट। ठीक है। अब चौथा सपोर्ट जो होता है वो होता है ऑनलाइन काम कैसे करना है। पांचवा सपोर्ट होता है माल तो आपने ले लिया, बेचना किसको है। छठा सपोर्ट हमारा एप्लीकेशन है। तो ये छह की छह सपोर्ट हमारा रहता है। और देखो जी मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूं आपको, अगर आपको डर लगता है स्क्रैप के काम करने में, एक बार अनम्यूट करना जट साहब। हाँ जी सर। अगर आपको डर लगता है ना स्क्रैप का काम करने में, तो यही काम करना। जब तक डर से लड़ोगे नहीं आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ जी सर। आज से 5 साल पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं जीरो हो गया था। मैं हिसाब में बहुत डरता था कि यार हिसाब में कैसे होगा, सर में दर्द हो जाता था। बट मैंने अपनी वो स्थिति जो है, जिस तरह से मैं बर्बाद हुआ था, मैं वापस स्थिति पे आया तो मैंने देखा हिसाब में मैं कच्चा था और हिसाब में मैं पक्का बना, तभी मैं यहां तक पहुंचा। मेरी बात समझ रहे हैं। और हाँ जी, हाँ भैया जी। इतने लोग कर रहे हैं, आपको डर किस बात का लग रहा है, किस चीज का लग रहा है स्क्रैप बिजनेस में स्टार्ट करने में डर। सर मतलब उसका डर कुछ नहीं है, बस ये होता है कि अभी स्टार्टिंग है, एक स्टार्टिंग फेज है, बस वो चीज है सर। किसी और ऐसे कोई बंदे को दिक्कत जो नहीं। काम आता हो। मेरी बात समझ रहे हो। हाँ जी, हाँ डरना क्या, जी। किसी ऐसे बंदे को जोड़ो अपने साथ जिसको काम आता हो, हाँ जी सर। वो अपने आप समझाएगा। और लालच क्यों कर रहे हो। अगर आप कोई रिक्शे वाला अगर आता है, रिक्शे वाले को काम आता है, उसको पकड़ा, 500 रुपए दिए, काम समझा। गधे को भी बाप बनाते हैं अपने काम के चक्कर में, भैया बनाओ। सही है। हमने हाँ भी जी करा सर। है, हमने भी करा ये काम। ठीक है जी। काम करो, मैं ये नहीं कह रहा फ्रेंचाइजी लो सर, अच्छी लगती है तो आप लो, नहीं अच्छी लगती तो ऐसे काम करो, ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। मैं ठीक तो है जी। देखो इतना वो कहाँ से सिखा पाऊंगा, हमें तो 15 लोग ही चाहिए हमें। हाँ 15 लोग, मैं कह रहा हूँ आज 80 लोग आते हैं, 80 लोग में से 10 लोग तो आज हो ही जाएंगे किसी सूरत में। 5 लोग एक आध फ्रेंचाइजी के, बाकी फॉलोअप में लगे रहेंगे। अगला 1 महीने बाद फिर स्टार्ट करेगा कोई। तो ये सारी चीज हमें देखो, हम सारा वो तो कर ही नहीं सकते ना। कई लोगों को हम खुद कहते राय देते हैं, आप यार खुद कर सकते हो करो ना। ठीक है ना। ठीक है सर। अब आपके अंदर कैपेबिलिटी, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप मैम से बात कर लेना। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ही जुड़ना, सीखने के लिए मत जुड़ना। सीखने के लिए तो हमारे फ्री वेबिनार में आते रहो, सीखते रहो। बट अगर स्टार्ट करना है तो ही जुड़ना। ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक है ओके जी। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, और कोशिश करो 1500 रुपये 2000 रुपये तो खर्च कर सकते हो ना, रेट की सर्विस लगवाओ, पहले छोटा स्टेप लो। एसएसजी स्टार्ट करो, सिंपल करो, घटिया करो। तो ये चीज देखिए। और कोई कुछ पूछना चाहता है, तनवीर जी आप पूछना चाहते हैं क्या अपने आप को। तवनीत जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, कैसे सर। बढ़िया सर, मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, जस्ट जगह रेंट पे ली है अभी, यार्ड सर परचेज। सबसे बड़ी गलती कर दी आपने, सबसे बड़ी। हाँ जी, एक्चुअली थोड़ा सा मिल रहा था कि रेंट बहुत कम था स्पेस का, 3 महीने तो अगर आपने माल नहीं खरीदा, नॉलेज लेने में चले गए, तो फिर 3 महीने के कितने पैसे निकल गए आपके पूरे साल की एक्चुअली अवेलेबल। एक्चुअली मैं 5-6 महीने से पीछे R&D कर रहा था इस चीज़ों के ऊपर ना। अच्छा, फिर तो अलग चीज है, फिर हाँ अच्छी जी, बात। अभी मैं बाइंग स्टेज पे हूँ, तो मेरे को एक प्रॉब्लम आई
जब मैंने इंडस्ट्रियल एरियाज का सर्वे किया, मेरे को दिक्कत ये आई कि जैसे जो मार्केट का रेट निकलता है, मान लो 35 रुपए किलो रेट निकल रहा है, जो पुराने खिलाड़ी बैठे हैं वो ऑलरेडी 2-3 रुपए ज्यादा दे रहे हैं रेट उनको। बिल्कुल देंगे सर, जाता ही है 2-3 रुपए ज्यादा। हाँ। मैसी रेट 30 रुपए किलो है तो 30 रुपए किलो से 2 रुपए प्लस जाता है। हम्म। अब ये चीजें सर अगर आपको ये नहीं पता तो मेरे हिसाब से तो अभी आपने ग्राउंड लेवल पे जो काम करा बिल्कुल जीरो आप। ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ मैसी जी, हाँ रेट जी। से 3 रुपए ऊपर जाता है और आपका 4 रुपए ऊपर जाएगा, ये 4.5 रुपए ऊपर जाएगा, 3.5 रुपए ऊपर जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था कि जो हमें ब्रोकर से खरीदना है, जो आपने बताया सबसे फर्स्ट स्टेप ब्रोकर है, हाँ जहाँ से हाँ। माल खरीदेंगे, तो उनसे हमें एज इट इज मार्केट रेट पे ही खरीदना है माल? देखो ये आपका और उनका रहता है, अब उनको आपको बोलना भैया तू 50 पैसे कमीशन लेगा, 1 रुपए लेगा, ओके। ऐसा। अब उसमें कंडीशन देखी जाती है, पैसा आपका लग रहा है उसका लग रहा है, बिल्कुल। वो सारी कंडीशन देखी जाती है। ठीक है सर। बाकी मैं और ये सर्विस। हाँ जी, हाँ जी। आप सर्विस लो, और अगर आपको बायर सेलर चाहिए, फ्रेंच, देखो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, यहाँ पे कितने लोग हैं, आधे लोग हो गए, 80 में से 40 लोग हो गए। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत सारी ऐसी चीजें स्क्रैप बिजनेस में जो आपको नहीं पता है, वो आप अपना नुकसान करके सीखोगे। हम ऑलरेडी इतना नुकसान कर चुके हैं, मैं आपको यकीन मानना 10-12 लाख का मैं नुकसान कर चुका हूं अपना स्क्रैप बिजनेस में। वो एक्सपीरियंस आपको मेरा मिलेगा, वो एक्सपीरियंस जो डॉक्टर शुभगुप्ता सर मेरे गुरु हैं, उनका एक्सपीरियंस, वो कई करोड़ों का नुकसान कर चुके हैं, वो एक्सपीरियंस मिलेगा ओके। अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हो। सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन है कि जो मैं आपसे रेट्स की सर्विस ले रहा हूँ डेली, जो आप रेट्स देंगे, मेरे को हाँ उस जी रेट पे खरीदना है, उससे 2 रुपए या 3 रुपए महंगा ही जाएगा माल आगे? सर, क्वालिटी वाइज जाएगा अलग अलग। अब हाँ यहाँ जी, पे वो। अगर मैं जाऊंगा क्वालिटी वाइज जाएगा, मेल्टिंग स्क्रैप अलग जाएगा, बरूदा अलग जाएगा, इस हिसाब से माइनस में भी जाएगा प्लस में भी जाएगा। तो वो ओके। सारी चीजें हमारी फ्रेंचाइजी मॉडल जो होती है वो पूरी डिटेल उसमें ही समझाते हैं, यहाँ तो बहुत डिटेल समझाने में और टाइम लगता है। ठीक है सर, मैं बाकी करता आप हूँ बात। स्टार्ट करो, सिंपल स्टार्ट करो, ठीक है ना? और हाँ आप जी, हाँ। ऑनलाइन की तरफ भी जाओ, मेरी हाँ रिक्वेस्ट है जी। आपसे, ऑनलाइन की तरफ भी जाओ, ठीक है ना? ठीक। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब चलते हैं, और जिसको भी पर्सनली मेरी टीम से बात करनी है, देखिए मैं तो बात नहीं कर पाऊंगा, मेरी टीम से बात करनी है, आप, रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर देना, मेरी टीम अगर उस पे हैंडल नहीं हो पा रहा तो मैं पर्सनली बात करूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जिन्होंने भी नंबर डाल दिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं डाला आप दोबारा से डाल सकते हैं, लास्ट मोमेंट है आपका। जी गर्ग साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताएं। हेलो। जी गर्ग साहब पूछना चाह रहे हैं आप कुछ? नहीं सर, वो गलती से वो पहले का ही ऑन था। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो चलते हैं, और मीटिंग अच्छी लगी नहीं लगी एक बारी जीएम पटेल जी आप भी बताएं प्लीज, क्या कह रहे हैं? मैं हाँ अनुज जी। कुमार जी को दूंगा, उसके बाद अनुज कुमार जी 2 मिनट आपका समय दूंगा। जी पटेल साहब बताएं प्लीज। हाँ जी। ओ राहुल जी, जी जी बताएं सर। मेरा ये क्वेश्चन है, मैं जो हाँ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का काम कर है, तो उसमें क्या जो आप एसी जाली वगैरह सब होते हैं वो पर पीसीस के हिसाब से रहते हैं, तो उसमें क्या चीज है कि वो रेट डिफरेंस इतना आता है, कोई बोलता है 600 रुपये किलो, कोई बोलता है 200 रुपये किलो, तो ये डिफरेंस में अपने को एक्चुअली कहाँ से वो पता चला है सर जी कि 600 रुपए किलो वाली कॉपर की होगी, 200 रुपए किलो वाली आपकी एल्युमिनियम की होगी। नहीं वो कॉपर ही है, वही बताए। तो वो आप वैरायटी भेजना तब आपको समझ में आएगी, जब तक आप मेरे को फोटो नहीं भेजोगे तब तक मैं कैसे समझा सकता हूँ, मुझे क्या पता क्या आइटम है। ओके ओके। और वो भी पर स्क्रैप का माल बिना देखे तो खरीद भी नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते। हाँ जी, वो जैसे बिना फोटो से भी बिना अंदाजा नहीं बिना आता है। लड़की देखे शादी नहीं कर सकते, वैसे बिना स्क्रैप का माल देखे आप खरीद नहीं सकते और बेच नहीं सकते। ओके। अंदाजा नहीं चलता इसमें, एग्जैक्ट अनुमान चलता है। अनुज जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बहुत बड़ी, आप ये बताएं आज की मीटिंग आपको कैसी लगी? अनुज जी प्लीज। सर मुझे बहुत अच्छी लगी मीटिंग तो। फर्स्ट टाइम मैं ज्वाइन किया हूँ। ठीक है। पहले तो हेलो। हाँ जी कैसी लगी सर मीटिंग, एक बार ही बताओ। सर नमस्ते।
कैसे हैं सर? नमस्ते नमस्ते अनुज जी। बस सर बढ़िया। मैं कल आपको फोन कर रहा था, सॉरी नंबर कहीं से मुझे रील्स से मिला था, लेकिन वो आप उठाए नहीं। फिर आज सुबह आपकी टीम मुझे बात की और उन्होंने बोला कि जूम की मीटिंग है आज 8 बजे से, आप सर से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। सर एक्चुअली मैं सूरत गुजरात से हूँ, ठीक है। रहने ओके। वाला तो मैं यूपी का हूँ, जी अयोध्या जी। का, लेकिन मैं सूरत गुजरात में जॉब कर रहा हूँ। लेकिन सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जॉब में मजा नहीं आ रही, मैं स्क्रैप का थोड़ा धंधा करना चाहता हूँ, बिजनेस। सर जी, रिक्वेस्ट मत करो। आपने अगर दिमाग, सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी आपको काम करना है, पता है कहाँ कहाँ होता है काम? काम होता है दिमाग में। अगर आपने दिमाग में सोच लिया और एग्जीक्यूट कर लिया, दो चीज होती है, एक तो सोचना और एक करना। आपने दिमाग में सबसे पहला स्टेप था सोच लिया, दूसरा स्टेप है एग्जीक्यूट करना। अब आप एग्जीक्यूट कब करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। और लेकिन कोई उसमें भी थोड़ी सी ऐसी हो रही है कि बातें, जैसे कोई भी जॉब कर रहा धंधे हूँ। में अनुज जी, कोई भी धंधे में 2 साल दे देना, 365 दिन, और 365 दिन, 100% ऊपर चले जाओगे। जैसे मैं उसमें हाँ, आप बताओ क्या कह रहे हो, फिर मैं आपको डर मुझे यहाँ पे ऐसे लगे, जैसे जॉब कर रहा हूँ, हर मंथ सैलरी आ रही है, ठीक है, चल रहा है घर, तो ऐसा लगता है कि ये साल 2 साल 3 साल ना चले, घर में कैसे होगा। क्योंकि हिम्मत तो है, क्योंकि जो मैं काम भी कर रहा हूँ तो मुझे मटेरियल के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत तो है। एमएस क्या है, एसएस क्या है, ठीक है, गन मेटल क्या है, थोड़ा मैं ये परचेज का ही काम करता हूँ यहाँ पे कंपनी जिसमें करता हूँ। तो थोड़ी बहुत मटेरियल मुझे 10-5% की नॉलेज है, 100% ऐसा नहीं बोलूंगा, 10-5% नॉलेज है। पेपर बेस्ड है वो सब का नॉलेज है, क्योंकि इसका लेबेज का ही काम यहाँ करता हूँ। लेकिन जो मुझे अब नौकरी से उब भी चुका हूँ, करने का मन नहीं है, लेकिन हिम्मत ऐसे करती बीच में कहीं ना कहीं डाउट में हो जाता हूँ कि आगे चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा कैसे होगा। ये डाउट निकालने के लिए मैं कल से कंटिन्यू आपकी कम से कम 200 रील देखी होगी मैंने। अनुज भाई, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलूं। हम्म। जैसे आप हो ना, मेरी उम्र आपसे बहुत छोटी है। मेरी उम्र कितनी समझ रहे हो आप? हाँ, 32 33 ऐसे कुछ। 30 साल उम्र है। 10 साल मेरी शादी को हो गए। 8 साल का मेरा लड़का है। हाँ। मैं यहाँ पे दावा कर रहा हूँ, 20 साल में किसी की शादी नहीं हुई होगी। हाँ। नहीं हुई होगी। रियल फैक्ट बता रहा हूँ। मेरी 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 हो गई थी सर, मेरी 16 साल की आपकी लड़की है। हाँ, हो गई थी। ओ मतलब जब आप 30 साल के थे, आपके 10 साल शादी को हो गए थे। 20 साल में शादी तीस हो गई साल थी का, आपकी। हाँ 20 साल में मेरी हो गई थी, 20 साल में हो गई थी। मेरी वाइफ 1 साल मेरे से छोटी है। ये चीज समझना। हाँ। चलो, आप पहले जन्म हाँ। बंदे हो सकता है और भी बंदे हो यहाँ पे। हाँ। मैं क्या होता था, स्टाफ रखने में ना, मैं आपके एक्सपीरियंस से अपना एक्सपीरियंस कंपेयर कर रहा हूँ। मैं हम्म। स्टाफ रखने में बहुत हिचकिचाता था। हम्म। मेरी बात समझना। जब मेरा हम्म। पंखे का काम था तब भी, और आज भी मैं हिचकिचाता था। जब मेरे को डॉक्टर हम्म। शुभता सर मिले, तो सर ने एक एवरेज लगाई कि यार आप स्टाफ को 20,000 रुपये महीना दोगे। मैंने कहा हाँ हम्म। जी बिल्कुल देंगे। कहां से निकलेगा अगर वो काम नहीं करा तो? सीधी सी बात है। अशोक सर ने एक चीज बहुत बड़ी मेरे को समझाई, यार आप स्टाफ को 20,000 रुपये महीना दोगे, आपके पास दिन कितने हैं? 30 दिन है। अगर क्रिकेट हम्म। में देखें, आपके पास 30 बॉल है और बैट है। आप एक बॉल वो डालेगी और आप मारोगे, एक बॉल वो डालेगी आप मारोगे। ऐसे 30 बॉल हैं। मैं कह रहा हूं 29 बॉल में भी अगर कुछ ना निकला, अगर एक बॉल में उसने छक्का मार दिया, अपनी सैलरी तो निकाल ली ना। गुड 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 गुड, सही कह रहे हैं आप। भाई साहब, 30 दिन है। अगर आप कुत्ते की तरह मेहनत करोगे, आप अपनी सैलरी तो निकाल ही लोगे एक दिन लास्ट में। बिल्कुल 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 सर, सही सही मोटिवेशन है आपका। सर मोटिवेशन नहीं है, एग्जैक्ट है ये पॉइंट। उस दिन के बाद से मैं फालतू स्टाफ रखता हूं, कम नहीं रखता। मैं खुद फ्री होना चाहता हूं, हम्म। स्टाफ फालतू रखता हूं। सही। तो ये चीज है। और ये चीज मैंने सब 40 जनों के बीच में एप्लीकेबल आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए कहा है। और आप खुद सोचना कि यार 6 की 6 बॉल होती है क्रिकेट में, उसके हाँ। बावजूद वो कहते हैं कि जीजो आपके पास तो 30 बॉल है यार, 30 दिन है। हम्म। सैलरी आपको पहले थोड़ा देनी है। हम्म। सैलरी 30 दिन के बाद काम करेगी, 10 दिन बाद फिर आपके निकलेगी। 40 दिन हो जाएगा। 40 दिन हो जाएंगे। 40 दिन में आप एक काम नहीं कर सकते, कैसे बात कर रहे हो यार? बिल्कुल 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 सही बात सर कर रहे हैं। तो यार इसीलिए एक थोड़ा सा चीज मैं आगे पीछे हो नहीं रहा कर था सकते आप। कि, इसीलिए आगे पीछे हो रहा था, करूं ना करूं, क्या कैसे करूं। बाकी इसमें मुझे इंटरेस्ट तो सर बहुत है, मैं इसको हाई लेवल पे ले जाने की सोच रहा हूँ। मैं आप देखो, लोगों जॉब का में ये नहीं कहता, रील मैं देख। ये भी नहीं कहता जॉब एकदम छोड़ दो। धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट करो, एसएसजी करो। जब मन में आ जाए, देखो ऊपर वाला भी ना सिक्स सेंस दे रहा होता है कहीं ना कहीं।
भाई तेरे हम्म। तेरी तेरी ये बस की नहीं है, तेरी ये औकात नहीं है, इसको छोड़। अपना जो लाइन हम्म। पे चलना चाहता है वो लाइन पे चल। तो वो चीज आप अगर दिल पे लेके करोगे ना, और किसी की कोई बात चुभी है, तो भैया ये हम्म। समझना 2 साल देने अपने आप को, और फिर हम्म। जाके कहीं ना कहीं आप बन जाओगे। और ठीक है चुभोनी सर। पड़ेगी बात, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। तो मुझे सूरत में जैसे सूरत में एमएस है और पुट्ठा है, गत्ता और अच्छा, प्लास्टिक। बहुत सारी आइटम है, बहुत सारी आइटम है, वो आप जब आओगे समझाएंगे। यहाँ पे तो हम ठीक है। देखो ज्यादा डिटेल में समझा ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। ठीक है ना। चलिए, देख लीजिएगा जिस मेंबर को भी स्टार्ट करना हो आप। चलिए, अब और कोई कुछ बात करना चाहता है? मैं लास्ट आपको बोल रहा हूँ, कोई अगर मेरे से बात करना चाहता है तो आप नीचे, मदान सिंह जी, मदान सिंह जी, आप बात करना चाहते हैं? एक सेकेंड, कहाँ पर हैं आप? पर चले गए क्या? अपना हैंड रेस कर दो ना, मदान सिंह जी। नहीं है, चले गए शायद। चलिए, तो दोस्तों चलते हैं। और मेरी आप सबसे एक चीज की बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, यार काम आज चालू करो चाहे कल चालू करो, पर अपना काम करना, नौकरी में कुछ नहीं रखा। मदान जी हैं? सर मेरे को दिख नहीं रहे यार आप ये। अरे सर सर सर, सॉरी सॉरी, आप ऊपर है, मैं आपको नीचे ढूंढ रहा हूँ। कैसे हैं सर, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं सर? जी जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर आप कैमरा ऑफ कर दो, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आई थिंक वाईफाई में नहीं होंगे आप। सर नेट मैं बंद ऑन कर है। देता हूँ, कोई बात नहीं, बताएं सर, बताएं, मैं बंद कर देता हूँ। बताएं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? जी 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 सर, मदान मैं साहब बताएं, मदन सिंह हूँ, क्या मुंबई से। कहना मैं चाह रहे अभी यूपी इटावा से हूँ। ठीक है। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बताएं। यूपी इटावा से हूँ मैं। ठीक है। तो मैं 1 महीने से मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है। काफ़ी मैंने जो शॉप्स हैं वहाँ पे मैं जहाँ जाके देखा भी है कि ज़्यादातर जो सब जगह मिक्स रहता है। ठीक है। वो वहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं, सब माल शॉर्टिंग करते हैं। तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो है इटावा में रह रहे हैं, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं इसमें। तो मैं 1 महीने से मार्केट एनालिसिस मगर अभी तक ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, काम स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। देखो सर, काम स्टार्ट के लिए, तो जैसे इसमें मैंने पेट बोतल, गत्ता, फिर लोहे जो आयरन है, ब्रास, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये काफी चीजें मैंने देखी है, मार्केट में गया हूँ भी। मगर रेट के बारे में तो अभी तक इतना कुछ मुझे आइडिया भी नहीं मिला। मगर हम 1 महीने से काफी मैंने ये मार्केट घूमा है। देखो सर मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट घूमना नहीं होता। मेन समस्या हो जाती है काम को स्टार्ट करना। लोग नॉलेज लेने के बाद भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो जी जी।